गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक यहाँ पर एक जो वेबिनार कर रहे हैं वो अभी हमने रिसेंटली स्पाइडर के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए हैं और कुछ इस तरीके से भी है कि जैसे मार्केट के अंदर अभी मार्केट जैसे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है पिछले 2-3 महीनों से, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही है ट्रेड करते हुए कि हम किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करें या फिर हमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के अंदर सो दैट वी कैन डिफाइन ए गुड ट्रेड ड्यूरिंग जो हम इंट्राडे में करना चाहते हैं या कुछ पोजिशनली अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें। तो ये आज जो अभी मई के अंदर हम हैं, स्टार्टिंग ऑफ मई है हमारा, और जनवरी से लेकर के अभी तक जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रही है और एक तरह से 35% के लगभग डाउन मूव करने के बाद वापस से 25-20% के लगभग वापस से पॉजिटिव मूव भी दिया है। बट इस दौरान बहुत सारे ऐसे ट्रेडर और इन्वेस्टर भी हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश भी नहीं कर पाए, और जो अभी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर अभी ट्रेडिंग करने से, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अभी लड़ रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से इसमें अपना जो एक हाथ है वो किस तरीके से आजमाए कि हमें वहां पर प्रॉफिट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से प्रॉफिट और लॉस बहुत, यानी कि मूवमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एकदम से शार्पली पॉजिटिव और नेगेटिव मूव जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पोर्टफोलियो के अंदर या फिर हमारे ट्रेड के अंदर तुरंत नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाई देने लगता है, या फिर हम कोई स्टॉप लॉस अगर लगा करके चलते हैं तो वो एकदम से हिट होने के चांसेस जो होते हैं वो वहां पर बढ़ जाते हैं। तो आज हम कुछ उसी तरीके से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे हम स्ट्रेटजीज को यूज करके या ट्रेंड को एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि भी ट्रेंड अगर हमारा नेगेटिव है तो जस्ट वी हैव टू प्लेस अवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करने वाले हैं, और इससे पहले मैं एक सजेशन ये दूंगा कि क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो ओवरनाइट पोजीशन अभी ना लेकर के जाएं फिलहाल, जब तक कि मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज होना स्टार्ट नहीं हो जाती है। ज्यादातर इंट्राडे ट्रेड करें या फिर अगर पोजीशनल कर भी रहे हैं तो एक पोजीशनल ट्रेड जो होगा वो आपका थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ अपना होल्ड करके लेकर के जाएं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर फिलहाल अभी ट्रेड होल्ड करके ना लेकर के जाएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो काम करेंगे हम वो करेंगे उस एल्डर इम्पल्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली और एंकर्ड वीवैप। आज की जो वेबिनार है इसके अंदर मैं एल्डर इम्पल्स सिस्टम के साथ साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर आप एक इंडिकेटर को उसके साथ मिक्स करके उसको और ज्यादा अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं वहां पर। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आज जो हम, जैसे मैंने भी बताया कि हम एल्डर इम्पल्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे और एंकर्ड वीवैप के बारे में बात करेंगे, तो वन बाय वन हम उसके एग्जांपल्स के साथ थोड़े से आइडियाज लेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली वो मूव करता है और किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। डायरेक्टली किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर आप एकदम से इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की उसके अंदर हमेशा जरूरत रहती है, और बहुत ही जल्दी अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर स्विच ना करें। जैसे सपोज करो अगर मैंने कोई एक स्ट्रेटजी अभी बताई है और 1 महीने बाद मैं दूसरी स्ट्रेटजी के साथ आता हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप करंट स्टडी को छोड़ करके दूसरी स्टडी पे तुरंत ही स्विच हो रहे हैं। पहले उसको एनालाइज करें और समझें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जब उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्डर इम्पल्स सिस्टम एक्चुअली जो बेस्ड है वो इस तरीके से बेस्ड है कि वहां पर आप जो मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक की जो मूवमेंट है उसके अंदर आप जो पॉजिटिव ट्रेंड या बुलिश या बेरिश ट्रेंड जो भी बन रहा है उसके बीच में कई बार क्या होता है कि जब रिवर्सल होना होता है या फिर एक मूवमेंट के बाद जब कोई स्टॉक थक जाता है उस टाइम पे वो थोड़ा सा अपना एक जगह पर कंसोलिडेट या साइडवेयर थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करता है और उसके बाद फिर दोबारा से वो ब्रेकआउट करता है। तो वो वहां पर क्या कर रहा है, एक तरह से एल्डर इम्पल्स सिस्टम आपको वो वहां पर आपको हेल्प करेगा कि किसी भी ट्रेंड के बाद वो जब स्टॉक थक जाता है तो उस टाइम पे जो आप बार बार नेगेटिव पॉजिटिव उसके अंदर चॉपीनेस मार्केट में ट्रेड करते हैं उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको आपको बचाने में हेल्प करेगा।
तो यहाँ पर ट्रेंड आएगा, ट्रेंड के बाद आपका एक रुकावट एक तरह से, यानी कि एक स्टॉपेज पॉइंट आएगा जहां पे वो रिलैक्स करेगा स्टॉक, उसके बाद फिर एक दोबारा मूवमेंट क्रिएट होती है और फिर उसके बाद फिर दोबारा वो स्टॉपेज देता है, उसके बाद फिर मूवमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी साइड में जा सकता है। बट वो जहां जहां पर स्टॉपेज देगा ये आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करके दे देगा कि दिस इज द स्टॉपेज पॉइंट। तो आइदर उस पॉइंट पे आप यहाँ पर ना निकले या फिर अपनी वहां पर एक्स्ट्रा ट्रेड ना कर। तो उस चीज की आइडेंटिफिकेशन जो है वो एल्डर इम्पल्स सिस्टम वहां पर दे सकता है। अब एल्डर इम्पल्स सिस्टम जो है वो दो इंडिकेटर पे बेस्ड होता है। एक्चुअली उसके अंदर आपका एक्सपोनेंशियल एवरेज 13 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज रहती है, प्लस में वो MACD हिस्टोग्राम जो है उसके ऊपर वहां पर वो बेस्ड रहता है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉर्मली अगर आपको कुछ वैसे भी कैलकुलेशन करनी है या कोई स्ट्रेटजी में यूज करना हो तो 13 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड MACD हिस्टोग्राम का जो पैरामीटर है बाय डिफॉल्ट 12, 26, 9, यानी कि 12 दिन की एवरेज, 26 दिन की एवरेज और उन दोनों के डिफरेंस की एवरेज जो है दैट इज आपका जो पैरामीटर है वो हमने वहां पर लिया हुआ है। मूविंग एवरेज आप नॉर्मली जानते हैं कि मूविंग एवरेजेस जो होता है वो नॉर्मली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मूविंग एवरेजेस राइज कर रही हैं इट मींस कि वहां पर जो मेरा ट्रेंड है ओवरऑल वो पॉजिटिव की साइड जा रहा है, और अगर नेगेटिव की साइड अगर चलता है तो वहां पर मेरे को पता लग जाता है कि भाई बुलिश से बेयरिश एकदम कन्वर्ट हुआ है, तो इट इज अ साइन ऑफ बेयर बुल रिवर्सल। तो वहां पर ट्रेंड कभी भी रिवर्स जो हमें दिखा रहा है एवरेज उसके अकॉर्डिंगली हम भी अपनी ट्रेड को रिवर्स कर लेते हैं। MACD हिस्टोग्राम जो है वो एक तरह से मोमेंटम को बताता है कि जो आपका जो मोमेंटम है पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के लिए इंडेक्स के लिए वो कितना शार्पली मूव कर रहा है। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं जहां पर आपका ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही जब मिक्स हो जाता है तो उससे आपका एक एल्डर इम्पल्स सिस्टम जो है वो क्रिएट होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। एल्डर इम्पल्स सिस्टम में आपको तीन तरह की बार दिखाई देंगी। तीन तरह की बार के अंदर एक ग्रीन बार होगी। वो ग्रीन बार कैसे डिफाइन की जाती है वो समझिएगा। जब 13 पीरियड की EMA राइज कर रही है साथ साथ MACD हिस्टोग्राम जो है वो पॉजिटिव है, जब दोनों कंडीशन एक साथ अगर सेटिस्फाई हैं तो वो ग्रीन कलर की बार जो है वो आपको शो करेगा, राइट। उसके बाद रेड बार जो है वो कैसे बनेगी, अगर आपकी 13 पीरियड की EMA फॉल कर रही है और MACD हिस्टोग्राम जो है वो नेगेटिव है तो आपका वहां पर बेयरिश बार जो है वो वहां पर आपका दिखाई देगा, दैट इज इन द रेड कलर। एंड थर्ड टाइप जो आपको दिखाई देगा दैट इज ब्लू बार दिखाई देगा। ब्लू बार के अंदर क्या होता है, जब आपका सपोज करो हमारी जो कंडीशंस हैं ना तो ग्रीन बार वाली आपकी सेटिस्फाई हो रही ना रेड बार वाली, इट मींस कि जैसे कि अगर 13 EMA राइज कर रहा है और एट द सेम टाइम MACD उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके रिवर्स में चल रहा है, या फिर 13 EMA फॉल कर रहा है और MACD जो है वो आपका पॉजिटिव चल रहा है, तो दैट क्रिएट सेंस कि वहां पर जो है वो ट्रेंड जो है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो मोमेंटम सपोर्ट नहीं कर रहा ट्रेंड के साथ, तो जहां पर ट्रेंड के साथ मोमेंटम सपोर्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पे आपका ब्लू बार जो है वो क्रिएट होगा, राइट। तो इस चीज को हम एक बार चार्ट के थ्रू भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन बार, रेड बार और ब्लू बार हमारा किस तरीके से वहां पर डिफाइन होने वाला है। तो दिस इज द चार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके अंदर मैंने जो एवरेज लगाई हुई है दैट इज द 13 डेज की एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल एवरेज है, जो आपको ग्रीन और रेड कलर में प्राइस के ऊपर दिखाई दे रही है जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। और नीचे जो है वो मैंने हिस्टोग्राम लगाया हुआ है, MACD हिस्टोग्राम, जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए यहाँ पर डिफाइंड है कि जीरो लाइन से ऊपर पॉजिटिव और जीरो लाइन से नीचे नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपकी एवरेज है पहले रेड चल रही थी और उसके बाद ग्रीन होनी स्टार्ट हो गई। नाउ जब वो ग्रीन होनी स्टार्ट हुई है उस लेवल पे देखिएगा तो नीचे जो हिस्टोग्राम है दैट इज आल्सो इन द पॉजिटिव साइड, यानी कि वहां पर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वहां पर थ्रू द MACD हिस्टोग्राम में शो हो रहा है। तो इट मींस कि वहां से ब्लू बार जो है वो सॉरी ग्रीन बार जो है वहां से हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मोमेंटम जो सपोर्ट कर रहा है वो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर एक कैंडल बनती है आपकी ब्लू कलर की। अब यहाँ पर जब ब्लू कलर की जो बन रही है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर जो आपकी एवरेज है वो रेड कलर की हो गई और वहां पे हिस्टोग्राम आपका जो है वो जीरो लाइन को नीचे है, हल्का सा बिल्कुल
पॉइंट पैसे के अंदर ये हो वहां पर। उसके बाद इसमें इसकी यहाँ पर जो एक ट्रेंड जो आया था, यहाँ पर एक स्लो डाउन हो गया, एक स्पीड जो है उसकी स्लो हो गई है, एक तरह से रिलैक्स कर रहा है इस लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर दोबारा ब्रेकआउट करती है, और जैसे ये ब्लू बार को ब्रेकआउट करे तो इट मीन्स कि दोबारा से ट्रेंड आपका स्टार्ट हो गया है। नाउ दोबारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट आई और यहाँ पर वो स्टॉक आ जाता है। और उसके बाद जब आपका स्टिल ब्लू बार वहां पर अभी क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है, आपकी जो एवरेज है वो स्टिल पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, एवरेज पॉजिटिव है, बट आपकी ब्लू बार बन रही है। क्यों? क्योंकि नीचे एमएससीआईडी हिस्टोग्राम देखेंगे तो वो आपका नेगेटिव, यानी कि मोमेंटम जो है वो नेगेटिव साइड चला गया है। इस वजह से वहां पर ब्लू बार बननी स्टार्ट हो गई है। तो दैट इज द साइन कि यहाँ पर वो आइदर स्टॉपेज लेगा या वहां से रिवर्स कर सकता है। नेक्स्ट बार आप देखेंगे रेड कलर की बनी, और उसने जो भी आपकी जो बार बनी हुई थी, जो आपकी ब्लू बार थी, उसका जो है वो आपका लो भी क्रॉस कर दिया है, नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, और वहां पर मैं अपना क्या है नेगेटिव साइड अब अपना मैं प्ले कर सकता हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से स्टॉक नेगेटिव नेगेटिव गया, नेगेटिव जाने के बाद वहां पर आपका यहाँ पर एक बीच में ब्लू बार बनी। ब्लू बार इस वजह से बनी क्योंकि एवरेज की लाइन तो आपकी पॉजिटिव हुई थी, बट मोमेंटम स्टिल नेगेटिव था। अब मोमेंटम अगर स्टिल नेगेटिव है तो इस वजह से वहां पर आपको दिखाया कि ट्रेंड पॉजिटिव हुआ बट मोमेंटम स्टिल नेगेटिव है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस दिन के लिए आपको वेट करना है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है वहां पे। नेक्स्ट डे आपकी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों फिर से क्लियर हुआ, और यहाँ पर रेड बार फिर से बननी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो आपका जो प्राइस मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड चला गया, राइट। उसके बाद फिर ब्लू बार बनी, क्योंकि एकदम से देखिए जब मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी आ जाती है, या स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो एक एकदम से बहुत शार्प रिकवरी आई कि 1850 से सीधा स्टॉक जो है वो 2050 तक चला गया। नाउ इस टाइम पे आपका ट्रेंड जो है एक तरह से एवरेज तो बुलिश हो गई क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ प्राइस के अंदर, बट आपका मोमेंटम स्टिल अभी नेगेटिव ही है। तो वहां पर यू हैव टू वेट कि वहां पर आप अपनी एंट्री के अंदर अभी अभी अपनी ट्रेडिंग के लिए अभी वेट करें, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपका ट्रेंड बनता है उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट कैंडल ने उस ब्लू लाइन को फर्दर नेगेटिव साइड नहीं क्रॉस किया है इस वाली कैंडल ने, और आपका उसी के ऊपर आपकी जो है क्लोजिंग भी रही और लो भी ऊपर ही रहा है। तो हम वहां पर डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर अभी सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट दो बार भी आपकी ब्लू बनती है और उसके बाद उसने ट्रेंड क्लियर कर दिया कि यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही आपका पॉजिटिव हो गया है, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव हो गया है, और जो आपका जो प्राइस की एवरेज है वो भी स्टिल सामने पॉजिटिव हो गई है। तो इस तरीके से हम वहां पर डिफाइन करके मेरे को ये आइडिया लगता है कि जो मेरा ट्रेंड और मोमेंटम जब एक साथ काम करना स्टार्ट कर दे तो वहां पर मेरे को ट्रेड लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। प्लस में जहां पर स्टॉपेज या फिर जहां पर मेरे को एक रुकना चाहिए, एक्चुअली जो स्टॉक रिलैक्सेशन जहां पर पॉइंट है वहां पर भी मैं अपने ट्रेड को अवॉइड कर सकता हूँ, सो दैट कि वहां पर मेरे को अननेसेसरी एक नेगेटिव ट्रेड ना हो जाए कि मैं गलत ट्रेड के अंदर फंस गया वहां पर, राइट। तो उन चीजों को समझते हुए हम ट्रेंड को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं एल्डर इम्पल्स सिस्टम के थ्रू। जब हम इसको नॉर्मल अपनी कैंडल्स के अपने चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरीके से, यानी कि विदाउट एवरेज और एमएससीडी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो नॉर्मल जब हम लगाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जैसे अभी आपको रिलायंस का चार्ट नजर आ रहा है। तो रिलायंस के चार्ट के अंदर भी आप देखिएगा यहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक ब्लू बार बनी, ब्लू बार के बाद एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा, फिर एक स्टॉपेज आया, स्टॉपेज के बाद फिर आपका फिर ग्रीन बना, फिर स्टॉपेज आया, फिर रेड बना, फिर ब्लू बना, फिर रेड बना, और वहां पे कुछ टाइम उसने कंसोलिडेट भी किया है। उसके बाद पूरा ट्रेंड नेगेटिव, फिर उसके बाद थोड़ा एक पॉजिटिव देने के बाद ब्लू बार बनने के बाद फिर नेगेटिव पूरा ट्रेंड दिया। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एक तरह से जो ट्रेंड जो बन रहा है उसके दौरान आपको वो हेल्प कर रहा है कि कब मेरा ट्रेंड नेगेटिव जोन में जा रहा है, कब पॉजिटिव जोन में जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप पूरी फॉर्मेशन को, पूरी ट्रेंड को आप अपना एनकैश कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर जब पॉजिटिव हुआ था, एकदम से जब पहली कैंडल में पॉजिटिव हुआ, उस चीज में उसमें उसने इतनी जल्दी नहीं दिखाई कि सब एंटर कर जाओ। इट इज ठीक है कि भाई वहां पर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि भाई एकदम से इतना ये 950 से 1100 तक का जो मूवमेंट है वो तो हमारा छूट गया, बट सपोज अगर मैं उस मूवमेंट को पकड़ भी लेता हूँ और नेक्स्ट डे अगर सपोज करो गिर जाता है तो हम तुरंत के तुरंत एग्जिट भी कर जाते हैं और फिर शॉर्ट भी कर दें।
बट यहाँ पर देखेंगे तो वहां पर उसने आपको शॉर्ट के लिए नहीं बोला, आपको वहां पर पॉजिटिव रखा, उसके बाद यहाँ पर आपका एक ब्लू बार बनी जो आपको एक नेगेटिव, नॉर्मल कैंडल में अगर हम देखते तो ये नेगेटिव हो सकती थी, बट यहाँ पर हम रुके हुए हैं अपने ट्रेंड के लिए कि वो पॉजिटिव जाने के चांसेस रहेंगे। जैसे इसका हाई क्रॉस करता है यू कैन एंटर इन योर पोजीशन, उसके बाद देखिए ट्रेंड अभी तक वो आपका पॉजिटिव ही शो कर रहा है। तो दिस इज द रिलायंस चार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डेली चार्ट, और डेली चार्ट के अंदर आप जो फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर द ग्रीन फॉर द बुलिश, रेड फॉर द बियरिश एंड ब्लू फॉर द नो ट्रेडिंग जोन, और द रिवर्सल पॉइंट जहां से आपको वहां पर नेक्स्ट जो मोमेंटम है उसका आइडिया हो सकता है। तो एल्डर इम्पल्स सिस्टम जो है, ये जो इसकी टेक्निक है, तो इसमें हम एंटर एग्जिट किस तरीके से कर सकते हैं, इसके डिफरेंट कुछ मैंने फॉर्म डिफाइन किए कि हम किस किस तरीके से उसके अंदर अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं, या फिर और क्या स्ट्रेटजीज उसके अंदर हो सकती हैं। तो उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट डिफाइन किए हैं। जैसे पहला कलर कॉम्बिनेशन से, जैसा कि मैंने अभी समझाया कि बुलिश जो है वो ग्रीन में जाकर के वो बुलिश है, कि ग्रीन कैंडल्स अगर वहां पे बन रही है दैट इज द साइन ऑफ बुलिश, एंड रेड कैंडल जो बन रही है और बियरिश है, तो उसको मैं सिंपली बस उसी को फॉलो करूं कि बुलिश बन रही है तो मैं पॉजिटिव साइड हो जाऊं, बियरिश बन रही है तो मैं नेगेटिव साइड हो जाऊं। बट समटाइम्स क्या होता है, जब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा जब चॉपी हो जाती है तो उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि मैं एंटर और एग्जिट बार बार उसी लेवल पे बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर अगर मैं बार बार एंट्री एग्जिट करूंगा तो वहां पर मेरे को लॉसेज, या बार बार जब मेरे लॉसेज होने स्टार्ट होंगे तो मैं एक फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, और मैं जो पॉजिटिव एक्चुअल में जो मेरा ट्रेंड जब बनता है और वो ट्रेड में कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो उस चीज को समझने के लिए हमें जो दूसरे चार्ट पैटर्न्स जैसे साइडवेज हो गया, या दूसरे चार्ट पैटर्न में हाई टॉप हाई बॉटम कंसोलिडेशन जो हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम, इन सब की थोड़ी थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कोरिलेट दैट पर्टिकुलर पैटर्न विद दैट कॉम्बिनेशंस जो एल्डर इम्पल्स सिस्टम के थ्रू बनता है। दूसरा मैंने जो एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर अगर हम इफ लॉन्गर टाइम फ्रेम इज पॉजिटिव एंड द शॉर्ट टर्म ऑल्सो बुलिश, देन जो आपकी जो एंट्री बन रही है, अगर बुलिश बार अगर बनती है आपकी, तो यू कैन डेफिनेटली उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका अगर बुलिश जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर वो पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में सपोज करो कोई नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है या नेगेटिव मेरी कैंडल्स जनरेट हो रही हैं, तो मैं उस चीज को अवॉइड कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा जो फेक एंट्री एक तरह से कह सकते हैं तो वो हमारा इग्नोर हो जाएगा, और मैं जहां पर मेरे को 5 ट्रेड करने थे वहां पर शायद मैं 3 या 2 ट्रेड ही एग्जीक्यूट कर पाऊं। तो जो मेरे एक्स्ट्रा जो फेक ट्रेड्स हैं जो मेरे को प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं देंगे, लॉस ही देने वाले हैं, वो मेरे कुछ कम हो जाएंगे। तो वी कैन मिनिमाइज अवर रिस्क अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि हम लॉन्गर के साथ शॉर्ट टर्म को डिफाइन एक साथ करें और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड वहां पर करें। दूसरा उसके अंदर ये भी है कि सिंगल टाइम फ्रेम, जैसे सपोज करो अगर आप सिंगल टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 15 मिनट्स का चार्ट यूज करना चाहते हैं या 5 मिनट्स का यूज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे इसके अंदर 65 की ईएमए साथ में ऐड ऑन कर लीजिए। अगर आप 65 की ईएमए, अब 65 ही क्यों, एक्चुअली क्या है कि जो एल्डर अलेक्जेंडर एल्डर जो थे, जो इन्होंने जिन्होंने ये टेक्निक बनाई, उन्होंने बोला कि जो आपका अगर हम जो नॉर्मल पैरामीटर को हम 5 टाइम्स अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां पर जो आपका ट्रेंड है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है। लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर मैं वहां पे 13 मिनट्स की अगर एवरेज यूज कर रहा था, 13 पीरियड की सॉरी एवरेज यूज कर रहा था इन द बेसिक, जब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो दिस इज द 13 ईएमए पीरियड में यूज कर रहा हूँ, राइट। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो दैट इज 65। तो मैं 65 की ईएमए अगर उसके साथ यूज करूंगा तो वो मेरे ट्रेंड के लिए अच्छा है। इसी तरीके से लॉन्गर टर्म और शॉर्ट टर्म का अगर मैं पीरियड भी अगर उसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करूं, तो अगर मैं 5 मिनट का यूज कर रहा हूं तो 5 मिनट का अगर यूज कर रहा हूं तो मेरे को 25 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अगर मैं 15 मिनट का देख रहा हूं तो मेरे को 75 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो वो मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। फोर्थ जो है वो एक स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी विद EIS एंड PSAR, पैराबोलिक सार। PSAR मींस पैराबोलिक सार। तो मैंने एक स्ट्रेटजी डिफाइन की है, उस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने एल्डर इम्पल्स सिस्टम और पैराबोलिक सार को एक साथ जोड़ दिया है।
जिससे कि मैं अपने इनिशियली अगर मेरे को अगर शॉर्ट टर्म इंट्राडे में ही ट्रेड करना है ऑन द 5 मिनट्स चार्ट और 10 मिनट्स चार्ट, तो भी मैं उन चीजों को इजीली आपका एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ स्ट्रेटेजी के थ्रू। और अगर आप सपोज करो कि ट्रेंड में भी रहना चाहते हैं या 15 मिनट 60 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग भी काम करना चाहते हैं, तो भी आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली उसको जस्ट फॉलो कर सकते हैं वहां पर। इसके साथ साथ मैंने देखिए एक नोट भी दिया है, प्लीज उस चीज को जरूर उस चीज को समझिए और फॉलो करने की कोशिश करिए। जब तक आप प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, आपको वहां पर एक्चुअल में जो चीज हमें यूज करनी चाहिए वो आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन एंड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे चार्ट को देख करके, उतना ही ज्यादा ये सिस्टम या ये जो चीज जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, उस चीज को आप अपनी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली अपने जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उनको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल डिफाइन कर पाएंगे वहां पर। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन चीजों के लिए, जो जो मैंने अभी ये 4 चीज बताई है उस चीजों को लेकर के मैंने कुछ कॉम्बिनेशन और स्ट्रेटेजीज भी दिखाई है, तो उस चीजों को डिफाइन करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूं, दिस इज द चार्ट ऑफ कोटक बैंक, 60 मिनट का चार्ट है ये आपका। 60 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखेंगे दिस इज द एल्डर इंपल्स सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द एल्डर इंपल्स सिस्टम, यहाँ पे देखिएगा ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द चार्ट जो ग्रीन बार्स है वो वहां पर कॉन्टिन्यूशन में बनती जा रही है। तो इट मीन्स मेरा ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पर जो ये दोनों आपका जो पॉजिटिव नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ब्लू बार्स बननी स्टार्ट हो गई, ब्लू बार बननी स्टार्ट हो गई। अब नाउ यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका जो ये ट्रेंड है वो एक तरह से थक गया है, एक तरह से रिलैक्स करना चाहता है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा चॉपी हो जाता है। नॉर्मल अगर आप चॉपी वाली मार्केट के अंदर इस ट्रेंड को देखोगे तो एक कैंडल नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरीके से चल रही होगी। और आप अगर ट्रेड कर रहे होंगे उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, तो डेफिनेटली आपको बार बार लॉसेस हो रहे होंगे। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर उसने उसको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर वो अब रिलैक्सेशन पॉइंट में जोन में चला गया है स्टॉक। उसके बाद जब तक डिफाइन नहीं होता कि हमें क्या करना है, तब तक आप उसके अंदर ट्रेड मत करिए। नेक्स्ट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल 2 बनी, बट उसने अपने जो स्टॉपेज पॉइंट के जो हाई है उनको क्रॉस नहीं किया। इट मींस कि अभी स्टिल अभी मेरा ट्रेंड कंटिन्यूशन में नहीं है। अगर ये इसके हाई को क्रॉस कर लेता तो मुझे डिफाइन होता है कि जो मेरा ट्रेंड है वो स्टिल अभी फिर वापस से पॉजिटिव जोन में चलना स्टार्ट हो गया है। नाउ आई हैव टू गो फॉर बाय, राइट। बट यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर दोबारा से आपकी ब्लू कैंडल बनी और उसके बाद आपका रेड कैंडल फॉर्म हुआ विद द गैप डाउन। नाउ गैप डाउन के पॉइंट पे जब आपको रेड कैंडल डिफाइन हुई तो दिस इज द साइन इट इज ए बियर, दिस इज द बियर मार्केट या बियर ट्रेंड एक तरह से स्टार्ट हो गया है। नाउ यू हैव टू फॉलो दैट रेड कैंडल टिल द टाइम जब तक आपके पास ब्लू कैंडल दोबारा से क्रिएट ना हो, और उसके बाद ट्रेंड आपका तुरंत वापस से पता ना लगे कि नेगेटिव जाने वाला है कि पॉजिटिव जाने वाला है। तो यहाँ पर आप ओनली इस चीज को देख करके भी इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसा मैंने अभी कोटक बैंक के अंदर डिफाइन किया, ग्रीन फॉर बुलिश, रेड फॉर बियरिश एंड ब्लू फॉर द नो ट्रेडिंग जोन और द रिलैक्सेशन पॉइंट, जहां पर आपको फर्दर ट्रेंड का आइडिया लगेगा कि वो पॉजिटिव जाने वाला है कि नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज द मदरसन सुन्नी इंट्राडे 30 मिनट्स चार्ट जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इन द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड यहाँ पर आपका एक ब्लू कैंडल्स फॉर्म हुई थी। ब्लू कैंडल्स फॉर्म होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रेड कैंडल डिफाइन हुई, बट इट इज नॉट क्रॉसिंग द लो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि वहां पे उसका लो क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद फिर ब्लू हुई, फिर रेड बनी, फिर ब्लू हुई और फिर ग्रीन बनी और उसने हाई क्रॉस कर दिया। तो दिस इज द साइन कि वो पॉजिटिव जोन के अंदर वहां पर चला गया है स्टॉक जो है। तो यू हैव टू एंटर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्योंकि वहां पर वो पॉजिटिव हो गया है, राइट। अब पॉजिटिव होने के बाद ट्रेंड आपका पॉजिटिव जाता है और उसके बाद जो आपका जो प्राइस है 76 से सीधा 89 का हाई लगाता है और उसके बाद वो रिलैक्सेशन जोन में चला जाता है। नाउ एट द पॉइंट जब वो रिलैक्सेशन जोन में जाता है तो उसके बाद फिर से वो क्या करता है, रेड कैंडल फॉर्म करता है और जो अपनी ब्लू जोन के जो एरिया को वहां पे क्रॉस कर देता है नेगेटिव साइड। तो दिस इज द साइन ऑफ बेयरिश और यहाँ पर आपका ट्रेंड अकॉर्डिंगली बियर हो गया है, तो आपको भी उसी के साथ बियरिश मोड में जाना है। नाउ इफ यू वांट टू टेक द पोजिशनल ट्रेड तो आपकी एंट्री यही हो जाएगी
बट इफ यू आर टेकिंग द ओनली इंट्राडे ट्रेड देन यू हैव टू वेट एंड नेक्स्ट जैसे गैप डाउन होने के बाद जो पहली कैंडल बनी उसके बाद अपनी एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस तरीके से वो मूव करेगा। नाउ जब ये नेगेटिव हुआ तो अब देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था डबल टॉप डबल बॉटम या दूसरी चीजों को भी अपनी जो कॉम्बिनेशंस जो होते हैं या अपनी जो स्ट्रेटजीज होती है उनके अंदर जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा नीचे गिरने के बाद अपने प्रीवियस बॉटम के पास था स्टॉक जो है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉपेज आ सकती है। मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी, लाइन प्लॉट करने के बाद मेरे को ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि यहाँ पे स्टॉपेज रहे, रिलैक्सेशन पॉइंट स्टार्ट हो गया। नाउ इट इज गिविंग द पॉजिटिव मूव, तो यहाँ से मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की, एंट्री एग्जीक्यूट करने के बाद फिर सारी ब्लू कैंडल बनी। नाउ ब्लू कैंडल दिस इज द साइन ऑफ नो ट्रेडिंग जोन जो मैं नहीं कर रहा हूँ वहां पे। नेक्स्ट रेड कैंडल बनी बट उसने नीचे कोई भी लो क्रॉस नहीं किया है, राइट, लो क्रॉस नहीं किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात मेरे पास एक सेकंड पॉइंट भी है कि जब तक ये जो व्हाइट लाइन का जो सपोर्ट है दैट इज नियर अराउंड 70 रुपीज के नियर अराउंड है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा मेरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। तो मेरे को दो पॉइंट वहां पे दिख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव एंट्री बनेगी ही नहीं, और उसके बाद जब उसने गैप अप करके दोबारा आपका एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया तो वी आर ऑलरेडी यहाँ पर एंटर हैं। अगर कोई पोजिशनल लेके जा रहा है, अगर कोई यहाँ से एग्जिट कर चुका है तो यहाँ पर एक री एंट्री होगी और उसके बाद 76 का प्राइस वापस से 87 रुपीज 86 रुपीज के आसपास तक मूव किया। तो इस एग्जांपल के साथ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड भी मिला, मार्केट चॉपीनेस भी हुई मेरी वहां पर 3 दिन के लिए, स्टॉक जो है वो चॉपीनेस जोन में भी गया और उसके बाद फिर एक क्लियर ट्रेंड पकड़ा, जिससे आपको इसने एल्डर इम्पल्स सिस्टम ने आपको एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प की वहां पर, राइट, कि आप इसमें बार बार नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीजों के अंदर नहीं फंसे। आपने एक ट्रेंड, क्लियर ट्रेंड जो होता है जिसके अंदर आपको एक्चुअल में कुछ परसेंटेज ऑफ मूवमेंट मिलने वाली है, वो आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट जो मैंने इसके अंदर दिखाया। नाउ उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि हम 65 EMA अगर एड ऑन कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ यू कैन सी जब मैंने 65 EMA एड ऑन किया, दिस इज द 15 मिनट्स चार्ट। मैं देखिए टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो पहले मैंने 7 मिनट का एग्जांपल दिया, फिर 30 मिनट का दिया, फिर मैं 15 मिनट पे आ गया। इस चीज को समझिएगा कि जब मैं 15 मिनट पे आया हूं तो वहां पर 7 मिनट में मेरे पास ज्यादा कम नॉइस रहती है, 30 मिनट में थोड़ी सी नॉइस स्टार्ट हो जाती है बढ़नी, 15 मिनट में और ज्यादा अग्रेसिवनेस नॉइस चालू हो जाएगी वहां पर, मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो और ज्यादा नॉइस स्टार्ट हो जाएगी वहां पर, राइट। तो उस चीज को समझते हुए मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को भी डिफाइन किया है कि जब मैं 15 मिनट पे आ गया, जब मैंने अपनी नॉइस को बढ़ा लिया वहां पर, तो मैंने वहां पर EMA को इंप्लीमेंट कर दिया, दैट इज द 65 डेज EMA। तो यहाँ पर मैंने जब उसको दिया तो यहाँ पर देखिएगा जब मेरा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मेरा जो एवरेज है दैट इज इन द बुलिश मूव, तो जब तक ये बुलिश रहेगी एवरेज, मैं अपने ट्रेंड के अंदर जितनी भी ग्रीन कैंडल के साथ एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो मैं वो करूंगा। रेड कैंडल वाली एग्जीक्यूशन मतलब कि राइट शॉर्ट करने के लिए मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा। तो मैं ट्रेंड के साथ पॉजिटिव एंट्री बनाऊंगा, नेगेटिव ट्रेंड के अंदर मैं ओनली नेगेटिव एंट्री बनाऊंगा कि नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है तो मैं नेगेटिव एंट्री बनाऊंगा। ये बाउंस बैक पे मैं काम नहीं करूंगा वहां पर। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल जो हम 65 EMA के साथ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम छोटा तो हमने अपनी EMA को उसके अंदर ले आए और अपने ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एक और एग्जांपल, ये मैं जो दिखा रहा हूँ कि जो नेगेटिव जोन जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस इज द सन फार्मा का जो ये चार्ट है दैट इज द 29 अप्रैल तक का है, जो जहां से उसने नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसका एग्जांपल भी साथ साथ एड ऑन किया हुआ है सो दैट आई कैन शो यू कि एक्चुअल में ट्रेंड उस तरीके से वर्क करता है। दिस इज द पीरियड जहां पर हमारा 29 ऑफ जो अप्रैल था वो वर्क कर रहा था, जो ये बाउंस बैक लगाया था। आप देखेंगे दिस इज द कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये दो कैंडल अब यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द 29 अप्रैल जो कि हमारा हमने डिफाइन किया था, नेगेटिव जोन में चला गया था और उसके बाद देखिएगा टोटल ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है।
आपको जो बाउंस बैक हो रहे हैं उसके अंदर एग्जीक्यूशन भी करनी है, तो बाउंस बैक इज टारगेट जो है दैट इज अप टू दैट 65 की ईएम में, नॉट मोर देन दैट अभी। तो जब तक ट्रेंड नेगेटिव रहेगा हम भी नेगेटिव नेगेटिव एग्जीक्यूशन करते रहेंगे, पॉजिटिव ट्रेंड हो जाएगा तो मैं भी पॉजिटिव हो जाऊंगा, राइट। तो दिस इज द हेल्प जो हमें 65 ईएम में शॉर्ट टाइम फ्रेम के हम लिए हमें करने वाली है, जहां पर हम और अच्छा एग्जीक्यूशन अपना वहां पर अपने ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के साथ कर सकते हैं। मदरसन सुन्नी का एग्जांपल है, वही सेम पीरियड है जो कि मैं एवरेज के साथ दिखा रहा हूं। मैंने इसको वापस 15 मिनट्स पे ही लिया है। हमने उस टाइम पे 30 मिनट्स का चार्ट देखा था, अभी मैंने 15 मिनट्स पे लिया है। अभी 15 मिनट्स पे भी देखिएगा, जो ट्रेंड हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऑन द 30 मिनट्स चार्ट और यहीं पर एंड किया था, वो भी यहीं पर एंड हो रहा है। और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में नीचे आने के बाद यहीं से आपका पॉजिटिव जोन स्टार्ट हुआ था विद द गैप अप, वो भी कंटिन्यूएशन में पॉजिटिव साइड। तो 30 मिनट्स की जगह मैंने जब 15 मिनट्स यूज किया तो वहां पर मैंने 65 की ईएमए इंप्लीमेंट कर दी, जिससे मेरे को वहां पर ट्रेंड क्लियर हुआ। और मैं आइदर या तो 30 मिनट यूज कर रहा हूँ चाहे 60 मिनट यूज कर रहा हूँ, बट साथ में एवरेज यूज कर लूंगा तो वो उतना ही इफेक्ट डालेगी मेरी ट्रेडिंग पे जितना एक्चुअल में वो मेरे को करना चाहिए अपने ट्रेंड के साथ बरकरार रहने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द मदरसन सुन्नी एवरेज के साथ एग्जांपल। दिस इज द चार्ट ऑफ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर देखिएगा, सॉरी, इंडसइंड बैंक के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव एक ट्रेंड जोन स्टार्ट हुआ। नेगेटिव जोन जो है वो एक दिन के लिए वैलिड रहा और उसके बाद फिर आपका जो स्टॉक है वो पॉजिटिव जोन में आ गया। पॉजिटिव जोन में आने के बाद तो ठीक है कि यहाँ पर मेरे को कुछ शायद ना मिला हो, या जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको मिला होगा, बट जो पोजिशनल ट्रेडर होंगे शायद उनको यहाँ पर क्या है कि एक एट पार पे वो एग्जिट करेंगे, छोटा सा एक लॉस लेकर के निकल जाएंगे। बट उसके बाद हमें पूरा का पूरा एक ट्रेंड वापस से मेरे को नॉर्मली मिला कि वहां पर मैं एग्जीक्यूट कर पाया, क्योंकि यहाँ से प्राइस 400 का प्राइस 490 तक के हाई पे वहां पर गया है। और उसके बाद फिर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होने के बाद यहाँ से फिर पॉजिटिव हुआ। तो आपको उसने क्लियर आइडेंटिफिकेशन रखी और यहाँ पर देखिएगा दिस इज 3 डेज, यहाँ पर वो लगभग चॉपीनेस रहा है पूरा का पूरा जो स्टॉक है। यहाँ पर आपको टोटल नेगेटिव ही रखा, आपको पॉजिटिव ट्रेड नहीं करने दिया। फायदा क्या हुआ कि बार बार ट्रेड करने से मैं वहां पर बच गया। तो ये चीज आप विद द हेल्प ऑफ एवरेज उसके साथ इंप्लीमेंट करके अपने ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व करके उसको ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। नाउ जो मैंने टाइम फ्रेम की बात की थी कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? तो दैट इज द 15 मिनट्स चार्ट विद 75 मिनट्स चार्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन ट्रेंड। कि 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम अपनी एंट्री एग्जिट करना चाह रहे हैं तो 75 मिनट के चार्ट पे हमने ट्रेंड जरूर देखना है, सो दैट हमें वहां पर क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो कि कब मेरे को एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है, राइट। होप सो सबको मेरी स्टिल आवाज आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मैसेज के थ्रू यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन चेक अवर इशू अगर कुछ इस तरीके का अगर लगता है तो, राइट। Yes, sir, everything is fine. You can go ahead. ओके ओके, थैंक यू विनेश। तो यहाँ पर देखिएगा उसके अंदर रूल्स जो मैंने लिखे हैं, दैट इज बी पॉजिटिव इफ 75 मिनट चार्ट इज शोइंग पॉजिटिव मूवमेंट। सबसे पहला रूल, अगर 75 मिनट का चार्ट अगर पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा है तो आपको भी पॉजिटिव ही रहना है वहां पर, उसके अंदर आपको नेगेटिव ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। दूसरा, if in 75 minute chart showing blue color and short term chart showing buy and sell, then या तो अवॉइड कर दीजिए, या फिर अगर स्टिल आपको ट्रेड करना है तो आप उसके अंदर कुछ पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, 75 मिनट के चार्ट के अंदर आपका ब्लू बार बन रहा है और शॉर्ट टर्म चार्ट के अंदर आपका बाय क्रिएट हो रहा है या सेल, यानी कि बाय सिग्नल या सेल सिग्नल आ रहा है अकॉर्डिंग टू द EIS, देन उस टाइम पे आइदर या तो अवॉइड करें जो रिस्क नहीं लेना चाहते, एंड जो थोड़ा रिस्क के साथ काम कर सकते हैं वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल वहां पर कुछ पॉइंट्स की ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। वहां पर ऐसा ना करें कि मेरे को आज पूरा ट्रेंड का मूव मिल जाएगा और ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं। वहां पर स्टिल पहले आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज रखिएगा। जहां पर आप 3% की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वहां 1% या 0.5% की ही एक्सपेक्टेशन रखिए वहां पर,
ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द निफ्टी चार्ट। निफ्टी के अंदर 15 मिनट्स चार्ट जो है ऊपर है आपका, दिस इज द 15 मिनट्स चार्ट, और 75 मिनट्स चार्ट जो है वो नीचे डिफाइन किया गया है। नाउ यू कैन सी जब हमारा ट्रेंड नेगेटिव था 75 मिनट्स के चार्ट पे, तो यहाँ पर मेरा जो इंट्राडे के अंदर मूव है वो हमें नेगेटिव के लिए जो आया है वही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा कुछ लगभग इस लेवल के आसपास होगा। तीसरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर रेड एक जोन बन रहा है, बट यहाँ पर देखेंगे 75 मिनट चार्ट के ऊपर मेरा ब्लू बार बने हुए हैं। अब ब्लू बार के अंदर अगर मेरा यहाँ पर बना हुआ है तो ब्लू बार के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, ब्लू बार के अकॉर्डिंगली मैं अपना यहाँ पर जो नेगेटिव ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। उसके बाद स्टिल फिर आपका ब्लू बार है, और ब्लू बार बनने के बाद यहाँ पर स्टिल यहाँ पर रेड बार दिखाई दे रही है, ये एग्जीक्यूशन नहीं होगी। पॉजिटिव एंट्री अगर आपने यहाँ पर बनाई है तो उसके साथ आप बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेड के बाद जब पॉजिटिव हुआ है तो नीचे 75 मिनट्स में भी वो पॉजिटिव हो गया है। अब 75 मिनट्स में भी पॉजिटिव हो गया और आपने 15 मिनट्स चार्ट पे भी पॉजिटिव एंट्री कर ली है। नाउ उसके बाद जो ये रेड बार बनी है यहाँ पर ब्लू बार बनी है, तो हमारा वहां पे नो ट्रेडिंग जोन है, वहां पे मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। देन उसके बाद क्या हुआ, गैप अप होता है, और गैप अप के बाद 75 मिनट्स 4 दिन तक लगातार पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है। जो आपने एंट्री यहाँ पर की है ऑन द 24th ऑफ अप्रैल, वो कॉन्टिन्यूशन में आपकी जो है पॉजिटिव रहती है, जो कि आपको 30th अप्रैल तक लेके जाती है 9300 से 9852 रुपीज तक, राइट। तो आप पूरा का पूरा वहां पर ट्रेंड को गेन कर पाए। वहां पर आप अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखेंगे तो दिस इज द रेड, यहाँ पर कैंडल्स फॉर्म हो रही है, बट स्टिल 75 मिनट्स पे पॉजिटिव जोन ही दिखा रहा है, तो आपको नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है वहां पर। क्लियर हुआ? 75 मिनट का चार्ट पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ट्रेड करूंगा सारे इंट्राडे 15 मिनट्स में। अगर मेरा ब्लू बार बनी हुई है 75 मिनट्स में, मैं 15 मिनट पे ट्रेड अवॉइड करूंगा। नेगेटिव अगर बनी हुई है तो मैं नेगेटिव ट्रेड ही एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल था आपका निफ्टी का, जो आपका 15 वर्सेस 75 मिनट का चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया, जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और आपकी एंट्री एग्जिट पॉइंट के अंदर बहुत हेल्प कर रहे हैं। Next example is Reliance, that is also intraday 15 minutes chart versus 75 minutes chart. Now you can see at the time of जब वहां पर आपका ब्लू कैंडल्स यहाँ पे 60 मिनट से 75 मिनट्स में बनी है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव रखेंगे अपने, यानी कि नहीं अवॉइड करेंगे उस ट्रेड को। और यहाँ पर देखेंगे रेड था तो आपको भी रेड रहना है, यहाँ पर आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव होना जरूरी है। तो जैसे ही 75 मिनट्स में पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव मूव आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज द ट्रेंड जो 15 से 75 मिनट के अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी तक का होप सो अंडरस्टैंडिंग उस तरीके की रही होगी कि जो भी डाउट हो आप प्लीज लिख लीजिएगा, सो दैट अगर हम बाद में जैसे क्वेश्चन आंसर जो करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम फिर वहां पर बात करेंगे उस चीज की। तो नेक्स्ट मेरा जो चार्ट है दैट इज अ स्ट्रेटजी दैट इज बेस्ड ऑन EIS एंड पैराबोलिक SAR। अभी तक जो हमने अंडर इम्पल्स सिस्टम को देखा था, अभी तक जो ऊपर देखा था, दैट इज टोटली डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द बार का कलर, जो रेड और ग्रीन बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे। टाइम फ्रेम का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, एवरेज के साथ हमने कॉम्बिनेशन बनाया, तो इस तरीके से हमने मल्टीपल चीजें देखी। इसके साथ साथ हम एक इंडिकेटर को भी अगर इन्वॉल्व करते हैं अंडर इम्पल्स सिस्टम के साथ, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड स्ट्रेटजी जो आप अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो देखिए समझते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से वो वर्क करती है। यहाँ पर मैंने पैराबोलिक SAR लगाया हुआ है। व्हाइट कलर का जो पैराबोलिक SAR है दैट इज शोइंग द नेगेटिव इंडिकेशन, और ब्लू कलर का जो पैराबोलिक SAR है दैट इज शोइंग यू द पॉजिटिव इंडिकेशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें नॉर्मली पैराबोलिक SAR के अकॉर्डिंगली नॉर्मली सबसे पहले डिफाइन करना है कि हम नेगेटिव ट्रेंड में रहने वाले हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड में रहने वाले हैं।
दिस इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेटजी जो हम कह सकते हैं कि जो हमने 65 की एवरेज को यूज करके यूज की थी, राइट। जो हमने EMA 65 को इम्प्लीमेंट किया था उसी तरीके से हमने पैराबोलिक सार को इम्प्लीमेंट किया है इंस्टेड ऑफ एवरेज, सो दैट हमें थोड़ा सा और अर्ली रिजल्ट मिल पाए वहां पर, जिसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब तक पॉजिटिव रहा तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव सिनेरियो स्टार्ट हुआ और स्टिल पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। उसके बाद एक गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद नेक्स्ट 3 डेज के लिए नेगेटिव जोन ही रहता है। तो यहाँ पर जो बीच बीच में जो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि जब हमारा पैराबोलिक आर शोइंग द नेगेटिव ट्रेंड तो उस टाइम पे हम उस एंट्री को अवॉइड करें। तो वहां पर हमारा क्या होगा, जब हम उस एंट्री को अवॉइड करेंगे तो वहां पे मैं ट्रेंड के साथ बना रहूंगा क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। नेगेटिव ट्रेंड में मेरे को पॉजिटिव एंट्री करनी ही नहीं है। नेगेटिव एंट्री कर सकते हो बट पॉजिटिव एंट्री नहीं करेंगे, राइट। तो दिस इज द 15 मिनट चार्ट। बजाज फाइनेंस का एक देख लीजिए, ये जो आपका है 5 मिनट्स का चार्ट है, जो इंट्राडे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा कि मैं ये 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर ट्रेंड आपका नेगेटिव रहा, यू आर एंटर्ड इन द नेगेटिव ट्रेंड ओनली। पॉजिटिव ट्रेंड मिड में स्टार्ट हुआ, आप उसको एग्जीक्यूट करके फ्रूटफुल बना सकते हैं। फिर एक नेगेटिव एक छोटा सा ट्रेंड रहा, तो ये आपका आइदर जो आपने ट्रेड किया तो वो एट पार पे निकल जाएगा। सो फिर एक पॉजिटिव एंट्री हुई जो आपकी 28 तारीख की हुई, ये कैरी करती है आपको 2 दिन तक, उस सेम डे के लिए भी पॉजिटिव रखती है। देखिए स्टार्टिंग में वो नेगेटिव हुआ था, स्टार्टिंग में जब नेगेटिव हो रहा था, पॉजिटिव नहीं मूव कर रहा था, उस टाइम पे अगर ये ब्लू बार है तो मैं नेगेटिव ट्रेड नहीं करूंगा। ब्लू बार मतलब सॉरी ब्लू, अगर मेरा पीसा पैराबोलिक सार अगर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, आई विल नॉट एंटर इन ए नेगेटिव और शॉर्ट ट्रेड, आई विल वेट। अगर मेरा ब्लू के साथ ग्रीन मूवमेंट या पॉजिटिव मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाता है, आई विल एंटर इन द पॉजिटिव मूव, बाई के लिए एंटर कर सकते हैं। जो आपको पूरा का पूरा डे इसमें भी पॉजिटिव रखा, नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव रखा और एक राइट टाइम पे एग्जिट भी कराया। जाते जाते फिर अच्छा एक प्रॉफिट दिया, फिर खुलने के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम रखा बट एक चॉपीनेस मार्केट रही यहाँ पर। चॉपीनेस एक पहली कैंडल के अंदर ही, हाई लो के अंदर ही फंसा हुआ था स्टॉक, देखिए यहाँ पे। उसके बाद एक नेगेटिव साइड उसने ब्रेकआउट दिया और वहां से मेरा पैराबोलिक सार नेगेटिव यानी कि व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। दैट इज शोइंग द नेगेटिव ट्रेंड विद द नेगेटिव मोमेंट। तो वहां से मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, तो उस दिन के लिए प्लस में नेक्स्ट डे के लिए टोटल उसने मुझे नेगेटिव एग्जीक्यूशन कराया, राइट। तो यहां से मैं इस तरीके से 5 मिनट्स के चार्ट में भी पोजिशनली और इंट्राडे दोनों तरीके के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं। दिस इज द बैंक निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट के अंदर भी देखिएगा, दिस इज द पॉजिटिव मूवमेंट, फिर इस दिन नेगेटिव मूवमेंट रही, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए उस दिन अगर मैं कैंडल्स के ऊपर काम करूं तो पहले नेगेटिव रही, फिर पॉजिटिव रही, फिर नेगेटिव रही, बट मेरा ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही रहा। तो मैं उस दिन के अंदर तो ये डिफाइन कर सकता हूँ यार मैं कि मेरे को पॉजिटिव एंट्री तो नहीं करनी है कम से कम, सो दैट मैं उसके अंदर एक फेक ट्रेड जो मेरी एंट्री होने वाली थी उससे मैं बच जाऊंगा। तीसरा वहां पे फिर एंट्री होती है और वो एंट्री मेरे को 3-4 दिन लगातार पॉजिटिव लगती है और उसके बाद फिर दोबारा मेरे को वहां पर नेगेटिव के लिए वहां पर एग्जीक्यूशन करने के लिए हिंट मिलता है वहां पर, और नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन के बाद फिर कंटिन्यूएशन 3-4 दिन नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स इस वजह से बनाया है कि इस तरीके का बॉक्स क्यों बनाया है कि यहाँ पर मार्केट चॉपीनेस हो गई है, तो बार बार अगर मेरा साइन अगर पैराबोलिक सार का रेड और ग्रीन ब्लू और व्हाइट हो भी रहा है तो भी आपको एग्जीक्यूशन तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट ना दे दे। इट मींस 19,800 के ऊपर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा और 19,400 के नीचे नेगेटिव हो जाऊंगा, और 19,400 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो नेगेटिव जाने के चांसेस मेरे उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, और 19,400 के नीचे जाएगा तो आपको मार्केट का आइडिया है कि 19,400 के नीचे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है। उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई कि यहाँ पर जो पैराबोलिक सार है वो व्हाइट कलर में ही चल रहा था, तो वी आर प्रेडिक्टिंग कि यहाँ से इसका जो ब्रेकआउट है वो नेगेटिव साइड ही जाना चाहिए, राइट। तो यहां से मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी
प्री डिफाइंड एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी एक तरह से मिल जाती है कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहने वाला है कि पॉजिटिव रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं नेगेटिव जैसे इसका 9400 का लो करता है प्लस में व्हाइट कलर का जैसे आपका बना ही हुआ है तो आपके पास डबल शॉर्टी हो गई है, यू कैन शॉर्ट योर ट्रेड अकॉर्डिंगली जैसे बैंक निफ्टी में अभी हुआ। उसके बाद दिस इज द एग्जांपल ऑफ बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में पूरा एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा, सॉरी बजाज ऑटो में ट्रेंड पॉजिटिव रहा, फिर एक दिन नेगेटिव रहा, फिर 2 दिन पॉजिटिव रहा, फिर 2 दिन नेगेटिव रहा। तो इस तरीके से आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी अगर एग्जीक्यूशन करना चाहें, एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि भाई आपका ट्रेंड नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंगली कम से कम आप वैसे ट्रेड तो कर सकते हैं एग्जीक्यूट के भी मेरे को पॉजिटिव साइड ट्रेड करना है कि नेगेटिव साइड, सो दैट आप फेक एंट्री से तो ऑटोमेटिकली बच ही जाएंगे कि जो शॉर्ट के लिए जो ये स्टॉक जा रहा था यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, तो कम से कम आपको ये तो पता है कि मेरे को शॉर्ट जब रिकवरी हो रही है तो यहाँ पर मेरे को अपनी एंट्री को एग्जिट कर लेना है, राइट। तो इन चीजों को भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज द ट्रेड ऑफ SBI 15 मिनट चार्ट वर्सेस 75 मिनट चार्ट एंड यू कैन सी यहाँ पर देखिएगा 75 मिनट चार्ट के अंदर आपकी राइट साइड में जो एल्डर इम्पल्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो बुलिश ट्रेंड रहा है वो 15 मिनट के चार्ट पे भी बुलिश रहा है, और यहाँ पर जो आपका पीसार है दैट इज ऑल्सो शोइंग यू द पॉजिटिव मोमेंटम। तो दिस इज द साइन कि यहाँ पर 75 मिनट्स और जो पीसार है वो टोटल एक ही उस तरीके से आपको डिफाइन कर रहा है आपके काम को और आपको हेल्प कर रहा है उस ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे पैराबोलिक सार ने एक नेगेटिव एंट्री स्टार्ट कर दी थी, लास्ट में जाते हुए कुछ आधे घंटा पौन घंटे तक उसने स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद पूरा नेगेटिव ट्रेंड रहा है। जिसने ट्रेड यहाँ पर किया वो गैप डाउन को भी एनकैश कर पाएगा, जिसने नहीं किया वो तो नेक्स्ट डे उसके अंदर कंटिन्यूएशन मूवमेंट में रहेगा वहां पर। तो दिस इज हेल्प जो आपको पैराबोलिक सार कर रहा है यहाँ पर कि अगर नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है एंड यू हैव टू एग्जिट, तो वो आपको वहां से कम ये बता रहे कि आप अपने ट्रेंड से एग्जिट हो जाइए, पॉजिटिव वाले से अपनी एंट्री निकाल लीजिए और नेगेटिव साइड अपना वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो स्ट्रेटजी जो अभी ये जो देखी हमने उसके की पॉइंट्स क्या हैं, एंट्री एग्जिट, ब्लू पीसार फॉर बाय, अगर ब्लू बन रहा है तो बाय के लिए, व्हाइट पीसार अगर बन रहा है तो सेल के लिए। आपकी जो मार्केट जब चॉपीनेस रहती है तो वहां पे नॉइस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगी आपकी वहां पर। उसके साथ साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो 1 मिनट 5 मिनट पे भी बहुत हेल्प करेगा। 15 मिनट मीडियम टर्म के लिए या इंडेक्स और स्टॉक दोनों में काम कर सकते हैं। 30 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम अगर आप यूज करेंगे तो पोजिशनल ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी जो डिफाइंड है पैराबोलिक सार और EIS इम्पल्स सिस्टम को मिला करके, राइट। नाउ ये पूरा का पूरा एल्डर इम्पल्स सिस्टम की सारी पॉइंट्स मेरे कवर हो गए हैं, जिसके अंदर हमने जो हमने बात की थी कि किस तरीके से हम कलर कॉम्बिनेशन से काम करेंगे, लॉन्ग टाइम फ्रेम शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से काम करेंगे, सिंगल टाइम फ्रेम अगर यूज कर रहे हैं तो 65 मिनट्स की EMA यूज करके हम उस चीज को कर सकते हैं। स्ट्रेटजी जो है EIS और PSAR को कंबाइन करके किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उन सब चीजों के रिगार्डिंग वो सब हमने अभी समझा और जाना कि किस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन होती है वहां पर। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन द VWAP एंड एंकर्ड VWAP, राइट। तो VWAP और एंकर्ड VWAP क्या होता है और किस तरीके से हम उस चीज को अपने रेगुलर ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इन्वॉल्व करके आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा ट्रेंड क्या है या कहाँ पर स्टॉक जो है वो रुक के बढ़ सकता है वहां पे। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP जो नॉर्मली कहते हैं, जो ट्रेड जो नॉर्मली जब ट्रेडर यूज करते हैं तो VWAP को काफी यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये होता क्या है और किस तरीके से वो हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन मार्केट ट्रेंड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, राइट, स्पेसिफिक डे, सॉरी। जो VWAP होता है वो क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक डे के ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, एज इट इज ए इंट्राडे ट्रेंड इंडिकेटर। क्योंकि
जब आप इंट्राडे के अंदर जब इसको प्लॉट करते हैं तो ये सुबह 9:15 बजे से लेकर के करंट अभी तक का जो सिनेरियो है, अभी करंट तक की जो मार्केट हुई है, उस टाइम तक का आपको पूरा का पूरा रुझान जो है, पूरा ट्रेंड जो है वो वहां पर क्लियर कर देता है। वेयर इज द एवरेज ट्रेडर पोजीशन, क्या बताता है कि कहां पर सबसे ज्यादा जो ट्रेडर हैं किस लेवल पे बने हुए हैं, फॉर द नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। अगर सपोज करो स्टॉक अगर पॉजिटिव साइड है और वीवैप इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा एक जो ट्रेडर है वीवैप पे जो बने हुए हैं वो एक सपोर्ट आपको दे रहे हैं वहां पर, राइट। तो इसी वजह से ये होता है कि वीवैप जो है वो हेल्प करता है पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी डिफाइन करने के लिए। फॉलिंग VWAP मींस बेयरिश ट्रेंड, राइजिंग VWAP मींस बुलिश ट्रेंड, और स्ट्रेट VWAP अगर सपोज करो एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से मूव कर रहे हैं तो दैट शोज यू द न्यूट्रल ट्रेंड, कि वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेंड एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, यानी कि कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा कि पॉजिटिव जाना चाहिए कि नेगेटिव जाना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर स्टॉक को या इंडेक्स को, तो वो उस तरीके से आपको वो सिनेरियो क्लियर करता है। VWAP का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड, यानी कि जितना भी अभी वैल्यू में ट्रेड किया गया डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड से, तो आपकी VWAP जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाती है। एक बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजन रहता है कि हम VWAP जब यूज करते हैं, VWAP के जो होता है वो टिक एवरेज भी VWAP का ही काम करता है। Average traded price ATP is also a kind of VWAP, right? अब डिफाइन ये होता है कि VWAP जो है वो सुबह से लेकर के भी सपोज करो कि इफ आई एम कैलकुलेटिंग दैट 12 बजे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि VWAP के अकॉर्डिंगली, तो 9:15 बजे से 12 बजे तक का जो भी ट्रेड हुआ उनको टोटल करके वो डिवाइड कर देगा, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड से, तो मेरे पास वो वैल्यूज निकलती चलेंगी। बट जब सपोज करो यही चीज मैं किसी कैंडल के ऊपर कैलकुलेट करना चाहूं तो वो उस पर्टिकुलर कैंडल की VWAP दिखाता है, हम पूरे दिन का डिफाइन करना चाहते हैं। तो नॉर्मल मार्केट के अंदर जब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है वो पूरे दिन वाला करता है, राइट। तो हमें फुल डे के अकॉर्डिंगली 9:15 बजे से क्यूमुलेटिव जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको डिफाइन करना है। तो दिस इज द एग्जांपल जो मैं आपको शो करने लग रहा हूं अभी फिलहाल जो है, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। नाउ यू कैन सी इन द निफ्टी चार्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड द VWAP is showing the falling direction, right? यहां से वो गिर रहा था, तो फॉलिंग डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो मेरी मार्केट है वो आपकी नेगेटिव साइड फॉल कर सकती है, या मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रह सकता है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पर मेरे को ये पता है कि जो मेरे ज्यादातर जो ट्रेडर किसी लेवल पे बने हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो वो इस तरीके से जो ट्रेंड जो फॉलिंग में दिखा रहा है इस तरीके से दिखा रहा है कि अभी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है लोगों का रुझान जो है वो नेगेटिव साइड है। नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट डे के अंदर भी आपका जो स्टार्टिंग खुलने के बाद ट्रेंड नेगेटिव 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 फॉलिंग साइड चलता जाता है, और 2-3 बार प्राइस उसको हिट करने की कोशिश करता है एंड दैट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, कि वहां पर वो एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट डिफाइन कर रहा है कि उस लेवल से ऊपर क्रॉस नहीं करने दे रहा। इट मींस कि जो सप्लायर हैं जिसने उन्हें सप्लाई दी है, जो सेलर हैं वो ज्यादा अग्रेसिव हैं इंस्टेड ऑफ बायर के, या डिमांड यहाँ पर कम है सेलर के अकॉर्डिंग, सेलर यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव। तो दिस इज शोइंग यू द नेगेटिव ट्रेंड की मार्केट में स्टॉक का इस इंडेक्स का रुझान नेगेटिव रहने वाला है। दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट, स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे तो ये दिस इज शोइंग यू द राइजिंग ट्रेंड, और राइजिंग ट्रेंड के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर आपको सपोर्ट भी लेता है और उसके बाद पॉजिटिव 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 पूरे दिन उसके अंदर वो आपको पॉजिटिव रखता है। यहाँ आकर के उसने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी, फॉलिंग करने लग गया तो मेरे को पता है लग गया कि यहाँ से अब जो डिफाइन है जो मार्केट का जो ट्रेंड है या स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने लग रहा है, तो आई शुड एग्जिट फ्रॉम माय बुलिश पोजीशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज द VWAP ऑफ बजाज फाइनेंस, दिस इज द 1 मिनट चार्ट एंड इट इज शोइंग यू द फॉलिंग VWAP। नाउ जब फॉलिंग VWAP है तो इट इज शोइंग द नेगेटिव डायरेक्शन, तो जो ये पुल बैक आया है, पुल बैक आने के बावजूद आपका जो VWAP है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, मींस बुलिश कन्वर्ट नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल फॉलिंग। तो इट इज शोइंग कि अगर वो वहां पर नहीं रुकता है तो स्टॉक वहां से वापस से नीचे अपना नेगेटिव ट्रेंड वापस से पकड़ लेगा, राइट। तो यहाँ पर उसने एक तरह से रेजिस्टेंस का काम किया है 3 जगह पर, और उसके बाद फिर दोबारा से जो बजाज फाइनेंस है वो वहां पर
फॉल हो गया। तो दिस इज जो आप किसी भी इंडिकेटर ऑसिलेटर को जब यूज करते हैं या नॉर्मली ओनली EIS को ही यूज करें सपोज, या फिर कुछ XYZ कोई भी आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो VWAP को ऐड करने से आपके इंट्राडे पॉइंट में, इंट्राडे चार्ट के अंदर आपको ट्रेंड को डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्चुअल में प्योर डेफिनेशन के साथ अपनी ट्रेड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर किसी रीजन से बाय करता हूं तो आई कैन एक्सपेक्ट पुल बैक अप टू दैट लेवल, राइट, और उसके बाद फिर वापस से क्रॉस होता है तो मेरा ट्रेंड वापस से नेगेटिव और मैं वापस से बेरिश एक तरह से शॉर्ट सेल कर सकता हूं। एवरीडे रेगुलर बेसिस पे आप देखिए बजाज फाइनेंस का जो ये चार्ट में दिखा रहा हूं, इसके अंदर मैं आपको ये शो करना चाहता हूं कि रोज आपको VWAP हेल्प करता ही है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव ट्रेंड, स्टॉक नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा पहले नेगेटिव जाकर के पॉजिटिव हुआ तो आपको राइट टाइम पे एग्जिट कराया शॉर्ट से और पॉजिटिव कर दिया वापस से पूरा पॉजिटिव ट्रेंड। उसके बाद फिर नेगेटिव ट्रेंड, यहाँ पर एक शॉर्ट करा दिया, यानी कि यहाँ पे स्टेट हो गया ना, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट डे फिर फॉलिंग मोड में खुलता है, पूरे दिन फिर नेगेटिव, अगले दिन फिर नेगेटिव, उसके दिन फिर पूरा फॉल कर रहा है, रेजिस्टेंस भी लिया इसने यहाँ पर, उसके बाद फिर पॉजिटिव चलता है, फिर नेगेटिव चलता है। तो दिस इज एवरी डे आपको VWAP रोज हेल्प कर ही रहा है। आप देखेंगे जब जब स्टॉक का प्राइस उसको पॉजिटिव साइड लेके जा रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है तो स्टॉक का प्राइस पॉजिटिव जा रहा है। स्टॉक का प्राइस नेगेटिव कब जा रहा है, जब आपका फॉलिंग मोड में है, जो आपका VWAP फॉलिंग मोड में चल रहा है तो नेगेटिव साइड भी जा रहा है। तो दिस इज VWAP जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपके इंट्राडे ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप किसी भी इंडिकेटर के साथ कंफर्मेशन चाहते हैं, VWAP को ऐड ऑन कर दीजिए, आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि कैन वी वर्क व्हेन ए स्टॉक क्रॉसेस VWAP अप एंड डाउन। अब जैसे हमने अभी देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो क्यों ना इसके क्रॉसओवर पे काम कर लिया कि स्टॉक नीचे जाए तो हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव जाए तो पॉजिटिव कर लेते हैं, हमें दूसरे इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि हमें एक तो सबसे पहली बात उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग गया चार्ट के अंदर, दूसरा मुझे ये भी पता लग गया कि भाई जो आपका अगर ट्रेंड नेगेटिव रहेगा तो मेरे को भी नेगेटिव रहना है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं वहां पर बना रह सकता हूं। बट उस चीज को भी समझिएगा कि इट एक्चुअली इंडिकेट ए स्टॉक ट्राइंग टू चेंज इट्स इंट्राडे ट्रेंड। आपको वो वहां पर वो इंडिकेट कर रहा है कि वो वहां पर इंट्राडे ट्रेंड को चेंज कर रहा है। तो नाउ इफ स्टॉक क्रॉसेस VWAP अप और डाउन कंटिन्यूअसली दैट शोज द न्यूट्रल ट्रेंड आल्सो, राइट। तो अब जब हमें वहां पर ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो वहां पर मेरे को हेल्प तो वो वहां पर कर ही रहा है, कंफर्मेशन के साथ कोई और इंडिकेटर भी लगा करके करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आप इसके अंदर ओनली VWAP लगा करके भी अगर काम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये चाहिए कि वो एक्चुअली बताता क्या है। अगर स्टॉक का प्राइस ग्रेटर देन है एंड VWAP जो है वो राइजिंग मोड में है, रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टॉक का प्राइस ग्रेटर देन है VWAP से और VWAP जो है वो राइजिंग मोड में है, तो इट इज शोइंग द पॉजिटिव ट्रेंड एंड यू कैन गो फॉर बाय ओनली। इफ स्टॉक इज नेगेटिव यानी कि स्टॉक जो है वो VWAP से नीचे है और VWAP जो है वो फॉलिंग मोड में है, तो आपका नेगेटिव ट्रेंड डिफाइन कर रहा है और वहां पर आपको क्या करना है, नेगेटिव ही ट्रेंड जो है वो एग्जीक्यूट करना है, यानी कि नेगेटिव के लिए काम करना है। और अगर आपका स्टॉक ना तो पॉजिटिव जा रहा है ना नेगेटिव जा रहा है या बार बार पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, दैट टाइम यू कैन शो कि वहां पर वो है जो आपका न्यूट्रल ट्रेंड जो है वो वहां पर डिफाइन हो रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो वहां पर आपको बार बार एक तरह से जो चॉपीनेस मार्केट होती है उसको डिफाइन करके आपको हेल्प करे कि आपको काम करना है कि नहीं करना है। जैसे कि ये एग्जांपल है निफ्टी का, इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे वो वहां पर पूरा चॉपीनेस था, सॉरी यहां पर आप देखेंगे एक हाई बना था नियर अराउंड 9040 का, एक लो बना उसके बाद दैट इज नियर अराउंड 8975 और उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो है वो उसी के बीच में घूमता रहा, बार बार VWAP को ऊपर क्रॉस करता था, नीचे क्रॉस करता था, ऊपर क्रॉस करता था, नीचे क्रॉस करता था और उसके बाद उसने एक क्लियर ट्रेंड बाद में पकड़ लिया।
तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन कब करनी है? ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है जब आपकी ये रेंज भी ब्रेकआउट जब हो जाती है, जो आपकी पहले जो मैंने आपको जो पॉइंट बताया, दिस इज द हाई पॉइंट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, जब इन दोनों पॉइंट अगर हाई क्रॉस कर देता है तो यू कैन गो फॉर द पॉजिटिव ट्रेंड, अगर लो क्रॉस कर देता है देन यू कैन गो फॉर नेगेटिव ट्रेंड। तो यहाँ पर फॉलिंग फॉलिंग चालू हो गया था आपका वीवैप का, और यहाँ पर लो क्रॉस कर दिया था, तो दैट शो द नेगेटिव ट्रेंड, और 8975 से स्टॉक ने 8910 तक का मतलब 65 पॉइंट का लो आपको वहां पर बना करके दिया। उसके बाद जो टर्न किया, टर्न जो है वापस से वहां पे रेसिस्ट करता है 8990, जो आपका वीवैप है आपको दोबारा से हेल्प करता है और उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाता है, राइट? तो this is the way you can use VWAP in your daily intraday trading system. Now अब बात करते हैं एंकर्ड VWAP की। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ वैसे तो, अभी एग्जांपल चल रहा हूँ, तो कोशिश यही कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि जब आप ट्रेड करने लगे तो आपको पता ही ना हो कि भाई चॉपीनेस में क्या करना है और बुलिश कब होगा और बेरिश कब होगा। तो मैंने सब तरीके के एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियरली उस तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को लिखते रहें, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर राउंड में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज एंकर्ड वीवैप। अब एंकर्ड वीवैप क्या होता है? अब जैसे कि वीवैप जैसे मैंने बताया था, दैट इज वैलिडेट फॉर ओनली इंट्राडे, ओनली स्पेसिफिक इंट्राडे पीरियड के लिए यूज किया जाता है। बट जो एंकर्ड वीवैप जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक रेफरेंस डे कौन सा हो सकता है? जिस दिन गैप अप गैप डाउन हो, एक दिन से बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो गया है किसी स्टॉक के अंदर, स्विंग बन रहा हो, ट्रेंड का लो बना या बॉटम बना या टॉप बना, तो उस पॉइंट से भी हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, तो अब उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि उस टाइम से कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है। कोई भी इवेंट डे हो गया, इवेंट डे लाइक जैसे कि सपोज को जैसे ब्रेक्सिट हुआ था या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई या कोई एक जब पॉलिसीज वगैरह जब आती हैं गवर्नमेंट की, तो उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा एकदम से शार्प मूवमेंट मिलती है, उस तरीके का डे हो गया, रिजल्ट का दिन हो गया। या फिर जो स्टॉक स्टार्ट फ्रॉम आईपीओ डे, इट मींस कि जैसे अगर हम आईपीओ के टाइम जब वो पहली बार जब स्टॉक लिस्ट हुआ था, उस दिन से लेकर के अभी तक के अकॉर्डिंग भी अगर हम कुछ कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हमें काफी हेल्प करेगा एंकर्ड वीवैप उस दिन के अकॉर्डिंग। तो दिस इज एंकर्ड वीवैप, जो किसी भी रेफरेंस डे को ध्यान में रखते हुए प्लॉट करके उसको समझा जा सकता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या बन रहा है और किस तरीके से वो मोमेंटम दिखा सकता है। वैलिड इन ऑल टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इंट्राडे, किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं पर भी आप उसको यूज करिए, वो बिल्कुल आपको उसी तरीके से हेल्प करेगा जो उसका बिहेवियर या नेचर है। कैन इजिली एनालाइज कि कौन कंट्रोल कर रहा है उस इवेंट से, यानी कि सपोज करो अभी कोई रिसेंट में अगर कोई मेरा इवेंट होता है, लाइक कोई मेरी एक बहुत बड़ी डील होती है और उस डील से मेरा गैप अप क्रिएट होता है, राइट? अभी उस डील के बाद जब मेरा गैप अप क्रिएट हुआ तो उस दिन से मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई वहां पर कौन उस चीज सॉरी कौन उस चीज को फॉलो कर रहा है, बायर उस टाइम से ज्यादा अग्रेसिव स्टिल बने हुए हैं या सेलर उस टाइम से स्टिल बने हुए हैं। तो वो चीज भी हम एंकर्ड वीवैप के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, एंकर डिटरमाइन फेयर वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द एंकर डे, उस पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंगली उसकी पर्टिकुलर स्टॉक की वो फेयर वैल्यूएशन भी कर सकता है कि करंट डे में वो स्टॉक किस लेवल तक गिर या बढ़ सकता है या किस लेवल तक वो ट्रेड कर सकता है, राइट? तो उस तरीके की सारे सिनेरियो आपको एंकर्ड वीवैप में मिलेंगे। अभी हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं जो आपको और ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। This is the chart of Reliance. Now I have taken that anchored VWAP. देखिएगा यहाँ पर मेरा एक ट्रेंड था जो यहाँ पर क्लियर था जब हमारा गैप अप हुआ। दिस इज द 31 मार्च, ये डेट है हमारी। 31 मार्च के अंदर मेरा एक गैप अप हुआ और उसी टाइम के आसपास हमारा एक लो भी डिफाइन हुआ था। मैंने वहां से VWAP, एंकर्ड VWAP को उस दिन का डेट लेकर के डिफाइन किया है। वहां से आप देखेंगे तो उस पूरे दिन वो पॉजिटिव रहा, नेक्स्ट डे उसने नेगेटिव रखा, रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाया कि किस लेवल पे रेजिस्टेंस रह सकता है,
फिर एक गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद फिर ऊपर जाने के बाद वापस से आता है। तो दिस इज शोइंग द सपोर्टिव लेवल, दिस इज द काइंड ऑफ हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आपको ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यूएशन को कहां तक नीचे आ सकता है, दिस इज द वैल्यूएशन की वो इस लेवल तक गिर सकता है एंड टेक पर्टिकुलर पॉइंट एज सपोर्टिव पॉइंट, उसके बाद फिर वो मूव करता है, नेक्स्ट फिर नीचे आता है, उसी लेवल से फिर पॉजिटिव रखता है यानी कि सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब ये आपका उसने उस प्राइस को छोड़ दिया और ज्यादा वैल्यूएशन उसकी बढ़ गई वहां पर। नाउ अगेन गैप अप होता है, दैट इज नियर अराउंड 22 ऑफ अप्रैल। उसके बाद देखेंगे मैंने फिर उसी डेट से स्टार्ट किया उस वीवैप को और वहां पे देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड राइजिंग मोड में दिख रहा है, सपोर्ट लेते हुए चल रहा है सब स्टॉक जो है। तो इट इज शोइंग कि यहाँ से जो हमारा गैप अप हुआ था, इस लेवल से जो ये गैप अप हुआ था, उस दिन से लगातार आपके इस ट्रेंड के अंदर जो बायर्स हैं, जो बुलिश मोमेंटम या बुलिश ट्रेंड है, वो कंटिन्यूशन में बना हुआ है। इंट्राडे में जो आपकी ये जो नेगेटिव मूव आते हैं, दैट इज ओनली फॉर एनकैशमेंट की इंट्राडे में आप इसको एनकैश करें, नॉट फॉर द पोजिशनल ट्रेड के। पोजिशनल ट्रेड के अंदर आप उसको एनकैश नहीं करना है। पोजिशनल ट्रेंड तब होगा जब इसको क्रॉस करके नीचे आ जाएगा और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे चलो नीचे नेगेटिव हो गया है वापस से टर्न, राइट। बट इंट्राडे के लिए मैं नेगेटिव हो सकता हूँ, बट ओवरऑल ट्रेंड मेरा पॉजिटिव रहेगा जब तक कि ये ब्लू लाइन के ऊपर चलता जा रहा है। एंड दैट अगेन मैंने ग्रीन लाइन दोबारा एक और इवेंट हुआ तो मैंने एक और ग्रीन लाइन उसमें लिखी एज एन एंकर्ड वीवैप, उस दिन से स्टार्ट कर दिया। तो एंकर्ड उसके साथ स्टार्ट किया तो मेरे को नॉर्मल करंट डेज की जो पोजीशन है उनका आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, जो सपोर्टिव पॉइंट है, किस लेवल तक गिर सकता है या उठ सकता है वहां से, राइट। तो दिस इज द चार्ट जहां पर रिलायंस आपको हेल्प कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एंकर्ड वीवैप, हम उसके थ्रू हेल्प ले रहे हैं और रिलायंस के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड फ्रॉम द 1000 रुपीज से लेकर के 1559 की जो क्लोजिंग हुई है वहां तक हमने टोटल अपना पूरा ट्रेंड पॉजिटिव वे में रखा है। 550 पॉइंट की मूवमेंट में आप पॉजिटिव ट्रेंड में बने रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंकर्ड वीवैप शोइंग यू द पॉजिटिव ट्रेंड, राइट। नेक्स्ट दिस इज द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। मैंने कुछ इसके अंदर भी 3 तरीके के कुछ आपको बताने सिखाने दिखाने के लिए वो लिए हैं। एक एक लाइन पे फोकस करिएगा। पहले मैं ब्लू लाइन को फोकस कर रहा हूँ। ब्लू लाइन के अंदर जब वो नीचे जा रहा था तो जब यहाँ से एक स्टॉक बाउंस बैक आया तो इसी पे रेसिस्ट किया, रेसिस्ट करने के बाद स्टॉक फिर वापस यहाँ पर आकर के उसको ब्रेकआउट भी किया और उसको ब्रेकआउट करने के बाद पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मैंने एक जो ग्रीन जो यहाँ से भी आप एंकर्ड वीवैप डिफाइन किया है उसने आपको सपोर्टिव यहाँ पर भी रहा, पॉजिटिव रखा ट्रेंड के अंदर, और जब यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो मैं भी नेगेटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के अकॉर्डिंग में मैंने फिर दोबारा से यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लगाया, उस दिन पूरा नेगेटिव रखा, उसके बाद फिर आपको पॉजिटिव किया यहाँ पर। अब जब ये पॉजिटिव किया उसने पॉजिटिव यहाँ से किया और रेजिस्टेंस लिया ग्रीन वाली लाइन का, राइट। अब ग्रीन वाली लाइन का रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे उसने ब्रेकआउट किया और टिल द टाइम उस पूरे दिन में रेजिस्टेंस लिया ग्रीन लाइन का और सपोर्ट लिया व्हाइट लाइन का। ट्रेंड आपको उसके अकॉर्डिंगली उसने वहां पर पॉजिटिव डिफाइन किया और जब ये ब्रेकआउट किया 2020 के आसपास जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो हम टारगेट रखेंगे ब्लू लाइन का और ब्लू लाइन को जब कर देगा एग्जीक्यूट तो हम हो जाएंगे पॉजिटिव। तो पूरा ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ, किस किस लेवल तक, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहा, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहा, और टोटल आपको एंकर्ड वीवैप ने ट्रेंड को एनालाइज करते हुए हर इवेंट के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेंड को ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करने के अंदर आपको पूरा का पूरा हेल्प दिया है वहां, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल दिस इज द चार्ट ऑफ टीसीएस। टीसीएस ने यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया, बॉटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद पूरा ट्रेंड पॉजिटिव रहा और आज तक आप देखेंगे तो उस ग्रीन लाइन पर ही वो सपोर्ट ले रहा है। अगर स्टॉक इसके नीचे क्रॉस करता है तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, अदरवाइज स्टिल मैं इसके ऊपर जब तक मैं पॉजिटिव बना रहूंगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लू वाला जो पॉइंट है वो क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ था, दैट इज अ काइंड ऑफ इवेंट फॉर मी, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एंकर्ड वीवैप अकॉर्डिंग टू दैट डेट 30 अप्रैल के अकॉर्डिंगली मैंने वहां पे डिफाइन किया और वहां पर देखेंगे उसके बाद उसने उस दिन पॉजिटिव रखा, नेक्स्ट डे नेगेटिव, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसको रेसिस्टेंस दिया, रेसिस्टेंस देने के बाद कंटिन्यूएशन में उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो मेरा ट्रेंड नेगेटिव। नाउ अब इट इज इन द चॉकीनेस कि वो ग्रीन और ब्लू के बीच में फंस गया है। जिस साइड भी मेरा ब्रेकआउट आएगा, ब्लू के ऊपर ब्रेकआउट आएगा फॉर द पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव के लिए 1880 क्रॉस कर देगा नेगेटिव मूवमेंट।
तो मेरे को पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन वहां से थ्रू द एंकर्ड वीवैप वहां पर मेरे को हो जाए। दिस इज द चार्ट ऑफ बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में भी देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड दिखाने के लिए इसने देखिए आपको काफी हेल्प की है। यहाँ से ट्रेंड नेगेटिव रहा, एक रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे आकर के, फिर नीचे जाता है, यहाँ पर एक गैप अप होता है तो मैंने यहाँ से फिर स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर एक बॉटम भी बना था इस दिन में, तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। यहाँ पर स्विंग लो भी है, गैप अप भी एक हुआ, तो मैं दोनों पॉइंट पे यहाँ पे इसको समझते हुए यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया। नाउ द ट्रेंड इज पॉजिटिव अप टू ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया, मेरा ट्रेंड और ज्यादा क्लियर हो गया, मैं पॉजिटिव चला गया। फिर दोबारा यहाँ पर जो गैप अप हुआ था ऑन द 30th अप्रैल, मैंने फिर वापस से ब्लू लाइन लगाई, ब्लू लाइन ने मेरे को शो किया कि यहाँ पर मेरा इंट्राडे में नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब नाउ नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो वो नेगेटिव चला गया, स्टॉक का प्राइस व्हाइट और ग्रीन दोनों के नीचे आ गया। नाउ पूरा का पूरा वैल्यूएशन मेरे को पता लग गया कि भाई स्टॉक जो है जब तक इन लाइंस को नहीं तोड़ता, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट कि 4800 के आसपास का जो लेवल है, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट जहां से जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है मुझे मोमेंटम नहीं मिलने वाला, राइट। तो दिस इज माय नेगेटिव ट्रेंड, जब तक कि उसको क्रॉस ना करे। लाइन स्ट्रेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा जो सेलर है वहां पर वो बैठे हुए हैं, जो उसको डिमांड जो क्रिएट करने वाले या बायर को जो है वहां पर अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं और बार बार वहां से स्टॉक को गिरा देते हैं। तो एंकर्ड वीवैप के लिए मैंने कुछ एग्जांपल भी निकाल के रखे हैं जो हम एक और डिस्कस करने वाले हैं, जो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे और आईपीओ के थ्रू कैसे कैसे वो डिफाइन कर सकते हैं, उनके लिए मैं वहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। तो पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे, हम मंथली चार्ट पे एक बार देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द चार्ट जो मैं अभी खोलने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है और मैंने एक स्क्रीन बनाई हुई है। स्क्रीन के अंदर मैं एंकर्ड वीवैप विद निफ्टी, दिस इज माय मंथली चार्ट। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ वीवैप कैसे प्लॉट करना है सो दैट यू कैन डिफाइन इट। यहाँ पर एस प्रेस करने के बाद आपको एंकर्ड वीवैप का एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट डालनी है कि जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर एंड डेट, ये आप फर्दर कोई भी फ्यूचर डेट डाल सकते हैं, 2021, 2022, जब तक आप वैलिड रखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। अपनी उस चीज को डिफाइन करने के बाद जो आपका टाइम पीरियड जो है उसको डिफाइन करने के बाद आप उसको ऐड कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया है, दिस इज द मंथली चार्ट एंड यू कैन सी निफ्टी ने 2008 के अंदर जो क्रैश हुआ था उसके बाद एक जो बॉटम जो लगाया था, दैट इज ऑन द 31st अक्टूबर 2008 के अंदर एक बॉटम लगाया था। उस बॉटम से मैंने उसको एक एज एन इवेंट लिया है, एक रेफरेंस डे लिया है कि बॉटम से हम अगर चेक करें तो कौन मेरे पे ज्यादा अग्रेसिव है डिमांड सप्लायर के अकॉर्डिंगली। फिर हमारा एक ट्रेंड बना था 2010 से लेकर के 2011 तक, एक नेगेटिव ट्रेंड रहा था और एक बॉटम फिर बना था दिसंबर 2011 में, उसको भी मैंने एक रेफरेंस डेट लेकर के वहां से भी एक एंकर्ड वीवैप लगाया है। उसके बाद फिर मैंने एक 29 फरवरी 2016, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड रहा था, मार्च 2015 से 2016 के बीच में एक साल का जो इवेंट रहा था, उसमें भी अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर एक डिफाइन किया है कि बॉटम को लेते हुए एक एंकर्ड वीवैप लगाया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जब तक एंकर्ड वीवैप के नीचे आपका ट्रेड कर रहा था तो स्टॉक नेगेटिव था, पॉजिटिव हुआ बस। जो ये जो स्टॉक के अंदर जो एक करेक्शन आई थी इन 2010-11 के अंदर, उसने जो मेजर सपोर्ट जो है वो उस एंकर्ड वीवैप पे लिया और उसके बाद फिर वापस से टर्न पॉजिटिव हो गया वहां पे, राइट। उसके बाद स्टॉक ने जो 2012 के अंदर जो एंकर्ड वीवैप है मल्टीपल टाइम उसके अंदर वहां पे सपोर्ट दिया, उसके ऊपर ट्रेंड ही बना रहा, और करंट मार्केट सिचुएशन इन 2020 उन्हीं लेवल्स के आसपास आकर के उसने सपोर्ट लिया और वहां पर अपने आप को एक मेजर, एक जो सपोर्टिव पॉइंट या एक वो वहां पर पहले से ही शो कर रहा था कि दैट इज द मेजर सपोर्ट पॉइंट, कि इस लेवल के अगर ऊपर टिकता है बाजार तो वापस रिवर्स कर सकता है, अदरवाइज नीचे जा सकता है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द 2016 जो हमारा जो एक नेगेटिव ट्रेंड रहा, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर हेल्प किया इन द 2017 के स्टार्टिंग के अंदर जो एक बॉटम एक सपोर्टिव रहा। फिर यहाँ पर एक
ट्रेंड को तोड़ते हुए उसने मेरे को एक नेगेटिव वैल्यूएशन दिया, बट जो ये रिवर्सल आया उस रिवर्सल में भी हमें डिफाइन था कि अप टू किस लेवल तक जो स्टॉक के अंदर रिवर्सल है वो मेरे को मिल सकता है। तो दिस इज द लेवल की यहाँ पर हमें डिफाइन है कि अकॉर्डिंग टू द VWAP ज्यादा से ज्यादा 9943 के आसपास तक स्टॉक जा सकता है, या हमारी जो निफ्टी है वो जा सकती है, जो कि अभी आप देखेंगे तो 9877 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। तो उसके आसपास से रिवर्सल के चांसेस वहां पर थे और डिफाइन वहां पर अकॉर्डिंगली आप देख ही रहे हैं अभी करंटली ट्रेडिंग एट 9204। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करती मैं वापस अपने पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आ सकता। अब इसके अंदर ना मैंने इसको कुछ और ज्यादा डिफाइन करने के लिए मैंने एक और चीज इसमें वैल्यूएशन की कि मैंने इसके बॉटम लिए, तो व्हाई डोंट वी पिक टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम इसके अंदर टॉप क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर हम टॉप लें तो क्या हमें आइडेंटिफिकेशन होगी? तो आप उस चीज को भी देखिएगा, मैंने टॉप लिए हुआ उसको हाइड किया हुआ था, अब मैं इसको एक्टिव कर रहा हूं। नाउ यू कैन सी मेरे पास दो दो लाइनें मैंने सेम कलर में लगा दी हैं, तो मेरे को एक वैल्यूएशन आइडिया लग गया कि किस लेवल से किस लेवल तक मेरा जो बॉटम या टॉप लग सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्रीन मेरा अभी वैल्यूएशन जो है मार्केट अगर सपोज करो जो मेरा ऑरेंज कलर की लाइन है अगर उसको क्रॉस करके नीचे आती है, यानी कि दैट इज द लेवल की जो अगर 7642 का लेवल अगर क्रॉस होता है, मींस जो प्रीवियस जो बॉटम बना था दैट इज इसको भी आप मान सकते हैं 7526 का बॉटम क्रिएट होता है, तो उसके बाद जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो 6339 तक आ सकता है। 6339 से 6552 के बीच में जो कि आपकी एक ग्रीन लाइन की वैल्यूएशन है, दैट इज 6339 एंड 6552 के बीच में हमारा सपोर्ट मिल सकता है अगर उन लेवल्स को क्रॉस करता है। तो ऑरेंज लाइन के अकॉर्डिंगली मेरे पास दो लेवल निकल करके आ रहे थे कि मेरा जो स्टॉक है वो 8141 से लेकर के 7622 के बीच में सपोर्ट ले सकता है, और वहां पर उसने उस चीज को एक्चुअल में रिस्पेक्ट दिया और डिफाइन करते हुए अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन रखी वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट जो व्हाइट वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टॉप के अकॉर्डिंगली प्लॉटेड है, यू कैन सी यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर इन दोनों पॉइंटों के बीच में दैट इज द लेवल 9584 से 9939 के बीच में स्टॉक जा सकता है। करंटली अभी उसी स्टॉक के अकॉर्डिंगली उसने उसको हाई उसके अंदर बनाया और उसके बाद स्टॉक अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, या ऐसे पॉइंट जहां से आपको रिवर्सल एक्सपेक्टेड चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ही पता लग रहे हैं, राइट? तो इन एग्जाम्पल्स को उस रेफरेंस दे के अकॉर्डिंगली समझते हुए अगर आप देखें तो आपको बहुत बढ़िया आइडेंटिफिकेशन उस तरीके से मिल रही है। एक स्टॉक और दिखाता हूं, आईसीआईसीआई बैंक, सेम ऑन द मंथली चार्ट विद द सेम रेफरेंस डेट जो मैंने ली है। वैसे तो मैंने रेफरेंस डेट अभी चेंज नहीं की क्योंकि अकॉर्डिंगली शायद इसमें कुछ एक दो अलग डेज पे हाई या लो लगे हैं, बट मैंने अभी फिलहाल वही रेफरेंस डेट रखी जो मैंने निफ्टी के ली थी, क्योंकि आईसीआई बैंक इज द पार्ट ऑफ निफ्टी 50 और उसके अंदर काफी वेटेज भी रखता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर हमने देखा दिस इज द पॉइंट जहां पर मेरे को सपोर्ट लेना था, दिस इज द पॉइंट जहां सपोर्ट लेना था, दिस इज द पॉइंट जहां पर सपोर्ट मिलना था। तो ग्रीन पॉइंट के अकॉर्डिंगली मेरे को वैल्यूएशन, अकॉर्डिंग टू ऑरेंज पॉइंट के अकॉर्डिंगली मेरे को वैल्यूएशन भी मिली, और करंटली जो बॉटम लगा है दैट इज ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, राइट? व्हाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी मेरे को यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्टिव पॉइंट मिले और स्टॉक अभी उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक स्टॉक इस व्हाइट लाइन के ऊपर है तो मैं आईसीआई के अंदर एक बुलिशनेस सोच सकता हूँ, एक पॉजिटिव मोमेंटम सोच सकता हूँ, बट अगर ये लाइन क्रॉस करती है तो मेरे को भी नेगेटिव हो जाना है विद द टारगेट ऑफ दैट ऑरेंज लाइन, राइट? तो इस तरीके से आप उस वैल्यूएशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक मैं सन फार्मा का एक स्टॉक कोड है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दैट इज शोइंग यू द रेजिस्टेंस पॉइंट एक्चुअली की सब चीजें इसको रेजिस्टेंस दिखा रही है। मैं इसके अंदर से काम करता हूँ, एक टॉप वाले रखता हूँ, एक बार लो वाले हटाता हूँ फिलहाल, तो आपको एक चीज दिखाई देगी, थोड़ा क्लियर होगा। रेफरेंस डेट वही सेम है जो मैंने निफ्टी 50 में ली है फिलहाल। व्हाइट लाइन के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे दिस इज मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट जो कंटिन्यूएशन में आपको हेल्प कर रहा है सिंस 2015। continuation seller is more aggressive on that particular chart according to the anchored VWAP.
अकॉर्डिंग टू द ऑरेंज लाइन यू कैन सी द सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लेवल तक वो हो सकता है, और ये अब क्या हो गया है, धीरे धीरे बिल्कुल पास आ गया है। मतलब जो रेजिस्टेंस जो लेवल है, जो आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं, जो बायर और सेलर जो है अपर साइड, वो 550 के नियर अराउंड बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस पॉइंट के अंदर एक मेजर वो पॉइंट में आ गए हैं वहां पर। एक साथ जुड़ गए एक तरह से वहां पर, जो 2015 का रेफरेंस लेते हैं और 2011 का जो रेफरेंस ले रहे हैं। और मैं अगर 2008 का रेफरेंस लूं तो करेंटली जो स्टॉक है वो 2 टाइम्स उस लेवल से हिट करके रिवर्स कर चुका है। तो अब इस लेवल को क्रॉस करे तो मेरा मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट 550 के लेवल के आसपास होगा, और इन लेवल्स को अगर क्रॉस कर दे तो फिर मेरा जो ट्रेंड है सन फार्मा के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इन चीजों को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ओवरऑल ट्रेंड जानकारी लेने के लिए भी हेल्प रहेगा। आपने इसको अगर मंथली पे ऑल टाइम फ्रेम करके लगाया है तो इट इज हेल्पिंग यू इन द डेली चार्ट ऑल्सो। यू कैन सी इट इन द डेली चार्ट, कि डेली चार्ट के अंदर भी वो उसी तरीके से वर्क कर रहा है। इफ यू आर पुटिंग इट इन द वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के अंदर भी वो उसी तरीके से हेल्प करेगा आपको, जिसके अंदर आप आइदर डे, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं तो वीकली चार्ट के अंदर भी आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन टॉप बॉटम की यहाँ पर डिफाइन हुई है कि किस लेवल तक वहां पर हमें वहां पर मिल सकता है, कि जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा तो दैट इज माय रेजिस्टेंस पॉइंट की वहां से वो ब्रेकआउट नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा ओवरऑल निफ्टी पे हमने और कुछ स्टॉक्स पे हमने आइडेंटिफिकेशन की। कुछ स्टॉक ले लेते हैं जो हमें आईपीओ के बेस पे हम अगर देखना चाहें तो वो क्या हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला चार्ट लेते हैं एसबीआई कार्ड का। दिस इज द एसबीआई कार्ड जो अभी रिसेंट में ही अभी आपका 16 मार्च 2020 के आसपास अपना आपका जो ये रजिस्टर हुआ था, एक लिस्ट हुआ था। अभी सपोज करो मैं उस डेट का ही रेफरेंस लेते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंकर्ड वीवैप एड ऑन करता हूँ 2020, और इसकी डेट देता हूँ 1 महीने के तक वैलिड रहे। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि अभी जो है मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो एक्टिवली जो अग्रेसिव है या फिर जो हावी है वो कौन है। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्योंकि वीवैप से नीचे ही ट्रेड कर रहा है और वीवैप लगातार फॉलिंग मोड में भी जाता जा रहा है, तो दैट शोज कि 625 के लेवल पे एक ऐसा लेवल है जहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली एक तरह से जो सेलर है या जो एक मेजर जो पॉइंट फंसा हुआ है वो 625 रुपए के लेवल के आसपास एवरेजली फंसा हुआ है। तो अगर यहाँ से ये थोड़ा और बाउंस बैक भी करता है तो 625 पॉइंट का जो लेवल है वो आपका मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक उसके अंदर मोमेंटम मिलने के चांसेस कम है, राइट। तो एसबीआई कार्ड ने उस तरीके से आपको वो हेल्प करेगा। इसके बाद हम आरबीएल बैंक एक एग्जांपल है हमारे पास। अब आरबीएल बैंक के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैं एक वीकली चार्ट लगा के देख लेता हूँ। इसके अंदर मेरा चार्ट का लेवल है 29। sorry, 2016 ये देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ आरबीएल बैंक, और आरबीएल बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वीनअप के अकॉर्डिंगली यहाँ सपोर्ट लिया। दिस इज द डेट जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया, दिस इज द आईपीओ डेट की, आईपीओ डेट कौन सी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने वीनअप प्लॉट किया। This is the supportive point, this is again supportive point, this is again supportive point, and this is again supportive point जो कि ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर अगर कोई स्टिल आईपीओ से अगर किसी ने स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बनाई और स्टिल होल्डिंग द स्टॉक, जब वो वेलाप उसको क्रॉस कर देता है यू शुड एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन। आईपीओ का प्राइस जो आपको मिला है, आपने 700 रुपए पे काटा नहीं काटा नो मैटर्स, काटा बहुत अच्छी बात है, नहीं काटा इस लेवल पे कम से कम आपको निकल जाना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर जब सेलर जब अग्रेसिव हो जाएगा, जो आपकी डिमांड की जगह सप्लाई क्रिएट हो गई है, तो वहां से उसका प्राइस आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से मेजरली गिरा है। और अभी स्टिल अगर देखेंगे तो लोग जो ज्यादातर जो फंसे हुए हैं या जो पॉइंट मेजर पॉइंट जो निकल के आ रहा है, दैट इज नियर अराउंड 325 रुपीज, राइट। तो यहाँ से सपोज अगर बाउंस बैक मिलता है, दैट कुड बी माय मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट, बट स्टिल अभी इट इज इन द फॉलिंग मोड, और अभी मेरे को वहां पर आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि स्टॉक जो है वो नीचे वहां पर और ज्यादा हमारे को वहां पे अभी दिख सकता है, या लो क्रॉस करता है तो वहां पे मेरे को और ज्यादा नेगेटिविटी दिखा सकता है। बट अगर आईपीओ के प्राइस से अगर कोई लिस्ट लेकर के काम कर रहा है अपना, तो उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली वो राइट टाइम पे एग्जिट भी कर सकता है, और अपने ट्रेड से एक अच्छा एक उस तरीके का मोमेंटम जो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली बन रहा है उसके अंदर वो वहां पर एग्जीक्यूशन कर सकता है। अगेन जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर हम बात करें तो दिस इज द पॉइंट 17/11/2017 के अंदर हमारा ये डिफाइन हुआ। तो हम 17/11/2017 की डेट ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये प्लॉट हो गया, और इट इज शोइंग कि भाई यहाँ से स्टॉक के अंदर ऊपर रहा, तो उसके बाद जब इसने क्रॉस किया तो फिर वो नेगेटिव ट्रेंड में आया। नेगेटिव ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर आपको उसने रेजिस्टेंस दिया, 2-3 बार रेजिस्टेंस प्लॉट किया, फिर वापस से पॉजिटिव हो गया। तो उस पर्टिकुलर डेट जब से आईपीओ आया, उस डेट से जो मेजर पॉइंट था वो यहाँ पर था, और उसके बाद जो अग्रेसिवली जब उसको क्रॉस करता है डिमांड के साथ, जब वो क्रॉस किया जाता है स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिखाई देती है, और मोमेंटम के साथ साथ फिर वो वापस नीचे जब आ रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट जहां से आप अपनी एग्जिट पोजीशन भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर वो वापस रिवर्स करके आ सकता है, या बाउंस बैक कर सकता है, या एक ट्रेंड में रह सकता है। तो इस तरीके से आप उन स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जब आप प्लॉट करेंगे, तो वो आपको वहां पर काफी हेल्प करता है, आपको आपके लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको एंकर्ड वीवैप के थ्रू और वीवैप के थ्रू समझाना चाह रहा था। दिस इज माय ट्विटर आईडी कैलाश गुप्ता 06। अगर कोई उसमें जैसे मैं नॉर्मली कुछ नई स्ट्रेटजीज अगर कुछ बनती हैं तो मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूँ वहां पर। प्लस में कोई मुझे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, या कुछ आप अलग से किसी चीज पे वीडियो बनवाने के लिए या वेबिनार करने के लिए, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आता है कि आपको इस पे टॉपिक पे हम वेबिनार कर सकते हैं, तो आप हमें वो टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन दैट मोबाइल नंबर, अगर किसी का कुछ डाउट रहता है, या कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम रहती है, या कोई सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहता है, या फिर किसी भी तरीके की डिस्कशन करने के लिए भी आप इसके अंदर व्हाट्सएप वहां पर कर सकते हैं।